सुना कैसे? तुमने सुना कैसे? और मैडम। तुम तो यहाँ थे। मैडम, मैं तो आपकी सारी बातें छुप छुप कर सुनता हूँ। सो अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो खैर मुझे पता ही है। तो तुमने सुना, बादशाह सलामत ताजमहल बनवाने का ख्वाब देख रहे हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे यूनिक मेमोरियल होना चाहिए। बहुत बड़ा खेल लगता है मैडम। जब तक बेचारी मुमताज बेगम जिंदा थी तो बच्चे ही पैदा करती गई। 14 बच्चे पैदा किए उन्होंने। और अब चले हैं उनका मेमोरियल बनाने। इट्स अ अरब 100 मिलियन गेम सुधीर, इट्स अ 100 मिलियन गेम। अरबों में। मैडम, मेरा तो सुनकर ही दिमाग घूम रहा है। बच्चे हो अभी। बैठ जाओ, ठंडा पानी पी लो थोड़ा। ये वक्त दिमाग घुमाने का नहीं, दिमाग के घोड़े दौड़ाने का है। इस वक्त तो सोचना ये है कि अब करना क्या है। यानी कि अब तो किस्मत खुल गई मैडम, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है। खुल गई किस्मत, खुल गई, अपनी तो निकल पड़ी। हंसो मत, हंसो मत। तुम सरकारी नौकर हो और गवर्नमेंट सर्वेंट को यूं खुश होना शोभा नहीं देता। क्यों मैडम? सोच लो, कोड ऑफ कंडक्ट की बात है। अब हम अगर खुश नजर आएंगे तो सोचो, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अरे इसमें तो हम सबकी बदनामी हुई। जमाना ही ऐसा है मैडम। आई टेल यू, आजकल तो ईमानदार आदमी खुलकर हंस भी नहीं सकता। सो तो है। तो कोई बात नहीं, चलो बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? मैं कह रहा था मैडम, बड़ी किस्मत की बात है जो ये प्रोजेक्ट हाथ लगा है। नहीं तो कितने समय से यूं ही सूखे बैठे थे, कोई वर्क ही सैंक्शन नहीं हो रहा था। हाँ, ये तो तुम सच कह रहे हो। वो लाल किले वाले एक्सटेंशन के बाद तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आया। और वो भी तो शुरू में खाली क्या 8-10 लाख का रहा होगा, है ना? पर आपने मैडम उस पे कितनी मेहनत करी, जो आखिर 10 लाख का प्रोजेक्ट 6 करोड़ में पूरा हुआ। अरे भाई, हम तो मेहनत करने की ही तनख्वाह मिलती है हमें। और फिर मुझे 2 लड़कियों को का ब्याह ब्याह भी तो करना था। दोनों निपट गई उस किले के एक्सटेंशन में। बड़ा पुण्य का काम हुआ मैडम, बड़ा पुण्य का। हाँ, और तुम्हारा क्या बना सुधीर? कुछ खास नहीं मैडम, आप तो सब जानते ही हैं। बस आपकी कृपा है। ये समझ लीजिए, सब कुछ मिलजुल कर दोनों बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा दिया। अच्छा, इन स्कूल वालों का तो आजकल नक्शे ही बदले हुए हैं, रेट ही कुछ और चल रहा है। हाँ मैडम, ये तो आजकल टॉप का धंधा है। सुना है कि आजकल पान वाले भी स्कूल खोलने लगे हैं। उफ, क्या जमाना आ गया है, सुधीर, क्या जमाना आ गया है। हाँ मैडम, व्हाट टू टेल यू, आजकल ईमानदार आदमी का तो जीना ही मुश्किल है। हाँ, सच कहते हो, सभी लूटने में लगे हैं। यस मैडम। खैर, अपनी अपनी किस्मत है। हाँ मैडम, अब ये प्रोजेक्ट हाथ लगाना तो भी अपनी किस्मत की तो बात है ना मैडम? हाँ, सो तो है। खैर, अब ये सोचना ये कि करना क्या है। बादशाह सलामत 7 दिनों में काम शुरू भी करवाना चाहते हैं। 7 दिनों में काम शुरू? क्यों मजाक करती है मैडम? आजकल चपरासी को चाय लाने को कहो तो 7 दिनों में चाय भी नहीं आती। साल भर में तो फाइल पुटअप होती है। और बादशाह सलामत चाहते हैं कि 7 दिनों में काम शुरू हो जाए। और फिर मैडम, अगर इतनी जल्दी काम शुरू कर दिया तो मेरा क्या होगा? मुझे मकान भी तो बनाना है। हाँ भाई, ये तो सच है, मकान तो मुझे भी बनवाना है।
अरे रिटायरमेंट जो धीरे धीरे पास आ रहा है। खैर पर 7 दिनों में कुछ तो प्रोग्रेस दिखानी होगी ना। ओ क्या करूं क्या करें। लेकिन मैडम, एक तरह से देखा जाए तो काम तो शुरू हो चुका है। वो कैसे? मैडम, आप मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रही हैं, राइट? हाँ ब्रीफ कर रही हैं। एक काम हाँ। तो हुआ, सो काम तो शुरू हो चुका है। गुड। जीनियस हो तुम। इतनी सच्चाई और ईमानदारी से काम करोगे तो ऊपर तक जरूर जाओगे एक दिन। मैडम, मैं तो बस आपके रास्ते चलना चाहता हूँ, बस। तो चलो भैया जी के पास चलते। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, भैया जी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। उन्हीं से कुछ सलाह मशवरा कर लेते हैं। चलिए मैडम। आप देख रहे हैं ताजमहल का टेंडर, इसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। और अब नेक्स्ट सीन। बाद अब बामुलाइजा होशियार, तख्त नूर चश्मे बदूर, बादशाह हिंदुस्तान सुल्तान आलम शाहजहां दरबार खास में तशरीफ ला रहे हैं। शाहजहां है क्या? शाहजहां तो दिख रहे हैं। शाहजहां, आप अनम्यूट कर लें प्लीज। जयदीप। जयदीप, ओपन। आप कुछ बोल रहे हैं तो आप म्यूट पे हैं। जयदीप। राइट। दरबार की कारगुजारी शुरू की जाए। आलम पना, चीफ इंजीनियर गुप्ता मैडम बादशाह सलामत के दरबार में सलाम पेश करने की इजाजत चाहती हैं। उन्हें जल्दी से बाद अब बुलाया जाए। बंदी आपकी खिदमत में तस्लीम पेश करती है हुजूर। आइए गुप्ता मैडम, आइए, हमें आप ही का इंतजार था। आज 7 दिन पूरे हो रहे हैं, फरमाइए काम की क्या तरक्की है। माँ बदौलत काम रोशन है, का नाम रोशन हो हुजूर। पूरी स्कीम तैयार हो चुकी है मैं हुजूर। स्कीम? कौन सी स्कीम? ओ ओ गुस्ताखी माफ हुजूर। और मेरा मतलब था सारा प्लान बन चुका है। यानी नक्शा बन गया? हाँ हुजूर, बस आप यही समझिए। वाकई नक्शा तैयार हो गया। आप सचमुच बड़ी काबिल महिला हैं गुप्ता जी। ओ, आ गए, जयदीप आ गए। You know, I give me second because श्योर, नो my प्रॉब्लम। my पेज 18 पर हैं जयदीप। no, I'm there, but my somehow my unmuting is not happening. I'm on a cell phone now. ओके ओके I don't know. Give me second. Give me second. I'll be there. ओके, नो प्रॉब्लम। Yeah. Now I just don't know why my unmuting was not happening. I was पर वी there, कैन हियर यू जयदीप, हम आपको सुन सकते हैं। आप चाहें तो so I'm just coming. So ठीक है। which one? पेज 18 पर है, वाकई नक्शा तैयार हो गया, वहां से। वाकई नक्शा तैयार हो गया। अब सचमुच बड़े काबिल महिला है गुप्ता जी। हम बहुत खुश हुए। लाइए, हम भी तो देखे कि जरा आपका नक्शा बना कर लाए हैं, जो हमारी मुमताज की यादें सदियों तक रखे। जान निकाल कर रख दिए हुजूर इस नक्शे में। न खाया न पिया, बस समझिए माँ बदौलत का हुक्म मिलने के बाद ही इसी काम पर लगी हुई हूँ। मुझसे आपसे यही उम्मीद थी। पर गुप्ता जी, ये कैसा नक्शा है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, ये है क्या? हुजूर, ये आपके ख्वाबों को जमीन पे उतारने का कदम दर कदम नक्शा है। पर ये तो लगता नहीं कि ये किसी इमारत का नक्शा हो। आपने सही फरमाया आलीजा, ये किसी इमारत का नक्शा नहीं है फिर आखिर ये है क्या? हुजूर। ये है ताजमहल का
पर्ट चार्ट। पर चार्ट, ये क्या भला है? इजाजत हो हुजूर तो मैं खुलासा करूं? अरे क्या खुलासा? हमने आपको 7 दिन में ताजमहल का नक्शा तैयार करने को कहा था। 8वें दिन काम शुरू हो जाना था। गुस्ताखी माफ हुजूर, पर काम तो शुरू ही हो गया है। काम शुरू हो चुका? कहाँ? ये हुजूर, ये ताजमहल का ही तो काम है हुजूर। ये तो पता नहीं, ये क्या चाट पाट लेके आए आप? पर्ट चार्ट हुजूर, पर्ट चार्ट। हाँ हाँ, वही सही। पर ये आखिर है क्या चीज? वही तो अर्ज करना चाहने की इजाजत मांगती है हुजूर। अच्छा ठीक है, बताइए ये क्या है? हाँ तो हुजूर, ये है ताजमहल बनाने का खाका। ये है हुजूर आपका दिया हुआ हुक्म। गौर फरमाइए हुजूर, गौर इस तरफ। और ये रहा ताजमहल तैयार। आपने देखा, ये ताजमहल का हुक्म और ये ताजमहल तैयार। और ये सब लाल लकीरें, ये क्या है? हुजूर, ये तो क्रिटिकल पाथ है। क्रिटिकल क्रिटिक पाथ यानी हुजूर, यूं समझ लीजिए कि ताजमहल बनाने के लिए हर कदम सोच समझ कर चलना होगा। और ये रहा हुजूर, राह का पहला कदम, द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। क्या कहा आपने? ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन हुजूर। अरे ये क्या आफत है? हुजूर, बहुत दिन सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए तो एक अलग से कॉरपोरेशन बनानी होगी। एक ऐसी संस्था जो दिन रात सिर्फ ताजमहल बनाने का काम दे। बात तो ठीक है आपकी। हुजूर, मैं तो कह रही थी बस इस कॉरपोरेशन बनाने का आप ऐलान कर दें तो ये काम आसान हो जाएगा। आप मंजूरी दे दें तो हुजूर, मैं आज से ही जाकर काम शुरू कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आप समझते कि ये ठीक है तो मैं मंजूर करता हूँ। हुजूर, हुजूर, ये मैडम मुझे बड़ी चालाक नजर आती है। कौन? ये गुप्ता मैडम? हाँ हुजूर, देखिए तो कैसे चालाकी से कॉरपोरेशन का प्रस्ताव लेकर आई है। इसमें तो बड़ी चालाकी की बात है। अब देखना, ये चाहेगी कि उसे कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया जाए। कभी नहीं, चेयरमैन तो पार्टी का ही आदमी होना चाहिए। जी हजूर। तो क्या राय है आप लोगों की? मेरे ख्याल में तो इस कॉरपोरेशन का चेयरमैन दारा शिको को बना देना चाहिए। यही बिल्कुल ठीक रहेगा। आपका क्या ख्याल है जहांपना? हम्म, हाँ मुझे भी ठीक लगता है। ताराशी को भी सारा दिन फालतू बैठा कुछ नॉवेल पढ़ता रहता है या टीवी देखता रहता है। कभी कभी तो डर लगता है कहीं ड्रग्स ना शुरू करे। ठीक है हुजूर, दारा शिको को ही चेयरमैन बना देना चाहिए। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनेगा? गुप्ता जी को तो बना दे एमडी। नहीं नहीं हुजूर, गुस्ताखी माफ। पर ये तो सेक्रेटरी रैंक की पोस्ट होगी। इस पर तो हमारी दरबारी सिविल सर्विसेज का ही कोई पोस्ट होना चाहिए। पर सारा काम तो गुप्ता जी ही देख रहे, उन्हें बुरा लगेगा। तो उन्हें ग्रेड दे देंगे, डेजिग्नेशन वही रखेंगी। ठीक है, कर लीजिए आप लोग जैसा ठीक समझे। मैं तो बस जल्दी से जल्दी ताजमहल देखना चाहता हूँ। खुदा आपके सभी अरमानों को पूरे करे। ठीक है, अगर अगले महीने फिर रिव्यू मीटिंग करेंगे। देखते हैं काम कितना आगे बढ़ा। सीन चेंज हो गया। देखा तुमने सुधीर, कुछ देखा? हाँ मैडम। सारा आइडिया मेरा था। और चेयरमैन किसको बनाया? वो दारा शिको को, उस नशेड़ी को, गंजेड़ी को। और नैयर एमडी बन बैठे। ये तो
उसे तो सीमेंट और रेत में फर्क भी नहीं पता है। ये तो हमारे लिए अच्छा ही तो है मैडम। अरे पर ईमानदारी भी तो कोई चीज होती है। सारा प्लान मैंने बनाया और मैं क्या रह गई, चीफ इंजीनियर की चीफ इंजीनियर। दरबारी काडर के लोग ना बड़े हरामी होते हैं। मान बेच खाया है सालों ने। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा मैडम। कहाँ रहा ईमान अब। ऊपर वाले तो बस खाए जा रहे हैं हर तरफ से, और हम लोग बैठे देख रहे हैं, मुंह ताक रहे हैं उनका। अरे भैया जी, आइए आइए, क्या टाइमिंग है आपका। आशीष यार म्यूट। कहिए गुप्ता मैडम, कैसी हैं आप? ठीक ही हूँ। और सुधीर बाबू, क्या हालचाल? बस ठीक ही हूँ। क्या बातें चल रही थी? कौन खाया जा रहा है और आप क्यों चुप बैठे मुंह ताक रहे हैं? अरे बस यही बात चल रही थी कि दरबार में आजकल क्या हो रहा है। कैसा अंधेर मचा हुआ है दरबार में। अरे छोड़िए सब कुछ, एक आध कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट दिलवाइए तो नीचे भी कुछ अंधेरा किया जाए। बताइए साहब, कब से खाली बैठे हैं? हाँ, काम तो बस अब शुरू होने वाला ही है। आपने ताजमहल प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, कल सुधीर बता रहा था, कह रहा था करोड़ों का खेल है। मैं इसीलिए चला आया कि पता तो करूं कुछ। अरे भैया जी, मैं खुद ही आपके घर आई थी उस दिन और आप कहीं गए हुए थे। खैर, सुधीर ने तो आपको सब बता ही दिया होगा। हाँ, बताया है बताया है। तो निकाल रहे हैं टेंडर वेंडर ताजमहल का? भाई अभी ताजमहल का टेंडर तो निकालने में हुआ। फिलहाल तो ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का टेंडर निकाल रही हूँ। अच्छा, कितने तक का काम होगा ये? अभी तो कुछ बस 50-60 लाख तक के का खींचा है, बाकी तो फिर आपकी मेहरबानी है। अरे हम तो आपके गुलाम हैं मैडम जी। टेंडर कब तक निकल रहा है? पेपर्स तैयार हैं, बस डिजाइन तैयार हो जाए तो टेंडर फ्लोट कर दूंगी। बस जल्दी कीजिए सर। हाँ, जल्दी ही कर रही हूँ। कल प्रोग्रेस रिव्यू की मीटिंग में जो दरबार में जाना है, वहीं हाथों हाथ शहंशाह सलामत से सैंक्शन ले लूंगी और बस कल ही टेंडर फ्लोट कर दूंगी। चलिए अच्छा है फिर। कॉन्ट्रैक्ट तो उसकी आप क्यों चिंता करते हैं भैया जी। आइए, आगे का मैं आपको समझाता हूँ। सीन चेंज हो गया। बाद अब्बा मुलाइजा होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। हाँ, वो गुप्ता जी कहाँ है? बुलाइए उन्हें। आपके हुक्म का इंतजार कर रही हूँ जहां पे नाम। आइए गुप्ता जी, बताइए ताजमहल का काम कैसे चल रहा है? हुजूर का रुतबा बुलंद हो, काम तरक्की पर है। आलम पना स्टाफ दिन रात काम पे जुटा हुआ है। बहुत खूब। क्या क्या काम हुआ पिछले एक महीने में? बहुत काम हो गया हुजूर। आप बस मंजूरी दे दें तो नींव डालने के इंतजाम कर दिया जाए। नक्शा तैयार हो गया? बहुत खूब। अभी वेयर इज दैट रेफरेंस ऑफ, ओके, आई जस्ट कीप ऑन रीडिंग। नक्शा तैयार हो गया? बहुत खूब, बहुत खूब। लाइए हम भी देखें। हाजिर है हुजूर, ये लीजिए। ये क्या है गुप्ता जी? ये क्या बना कर लाए हैं? ये कमरे, ये हॉल, ये बाथरूम, ये तो किसी दफ्तर का नक्शा मालूम होता है। राइट सर, आपने ठीक फरमाया हुजूर। ये क्या मखौल है गुप्ता जी? ताजमहल के नाम पर आप एक दफ्तर बनाने की सोच रहे हैं? मेरी मुमताज की यादें इस दफ्तर के कमरे में हो रहेगी? नहीं हुजूर, नहीं। इसमें तो मैं और मेरी स्टाफ रहेंगे। ये क्या गुस्ताखी है? माफी चाहती हूँ हुजूर आलीजा, लेकिन ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये ताजमहल का नक्शा नहीं है। तो ये बेगम मुमताज के मकबरे का नक्शा नहीं है? नहीं हुजूर, ये तो मेरे मकबरे, आई मीन मेरे आई मीन
एक्सक्यूज मी सर, ये तो ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफिस की बिल्डिंग का नक्शा है। ऑफिस बिल्डिंग, इसका क्या मकसद? हुजूर, यही तो मैं आपको बताना चाहती थी कि आपके ख्वाब को जमीन में उतारने का बुनियाद याद है हुजूर, वो पर्ट चार्ट और वो लाल लकीरें। हाँ हाँ। हाँ तो हुजूर, यही तो वो रास्ते का पहला कदम है। ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन आपकी बुनियाद, आपकी तमन्नाओं को पूरा करने का पहला पड़ाव। ये देखिए हुजूर, अब इतना स्टाफ आ गया है, ऑफिस बन जाए तो काम शुरू हो जाएगा, नहीं तो सब मुफ्त में बैठ के तनख्वाह खाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ हुजूर, तो अब देर ना करें, मंजूरी दे दें तो मैं सिंगल टेंडर पे काम शुरू कर दूं। अरे गुप्ता जी, मंजूर तो मैं सब कर दूं, पर आप काम तो शुरू करें। आप भरोसा करें हुजूर, इधर ऑफिस उधर ताजमहल। ठीक है, जरा जल्दी कीजिए। शुक्रगुजार हूँ आपकी, मैं अभी जाती हूँ। हुजूर, एस्टिमेट तो देख लेते हुजूर एक बार। पता नहीं क्या रेट्स लगा कर लाई हैं गुप्ता मैडम। हाँ, और अभी अकाउंट्स ने वेट भी नहीं करा करा है, बाद में कहीं फंड्स को लेकर। देखिए, अब मेरी जिंदगी का बस एक ही अरमान है, एक ही मकसद, ताजमहल। और इससे बनाने में कोई रुकावट पसंद नहीं करूंगा। वजीर खजानों को भी ताकीद कर दे कि किसी काम को फंड्स की कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए। समझे आप लोग? जी हजूर। ठीक है, तक लिया। सीन चेंज। बधाई हो मैडम जी, बधाई। बधाई तो आपको भैया जी, कॉन्ट्रैक्ट तो आपको मिला है। वो तो आपके रहते हुए। पता है, सिंगल टेंडर पे काम आपको दे दिया, और पेमेंट भी एडवांस। सब आपकी कृपा है मैडम जी। मैं तो पहले घर गया आपके, सोचा आपका हिसाब एडवांस ही पूरा कर दूं, तो पता चला आप यहाँ दफ्तर आ गई हैं। अरे इसकी भी क्या दी है भैया जी, अब काम शुरू हो गया है, ये सब तो होता ही रहेगा। आ, फिर भी मैंने सोचा, अच्छा ये बताइए, ताजमहल का क्या सोचा है? हाँ सोच रही हूँ कुछ साइट आपके दिमाग में हो तो बताइए। एक प्लॉट ढूंढ रही हूँ मैं। अच्छा, कितना बड़ा प्लाट चाहिए होगा? मैं तो सोचती हूँ यही कोई 15-20 एकड़ होना तो चाहिए। क्यों? 15-20 एकड़? और क्या, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट थोड़ी है। मैडम, मैं एक सुझाव दूं आपको? हाँ हाँ बोलिए। आपको शायद याद हो, मैंने एक आध बार जिक्र भी किया था, यहाँ जमुना किनारे हमारे चाचा जी की काफी जमीन है, पर सब हाथ से निकली जा रही है। सो कैसे? अरे सुधीर बाबू, उधर हमारे चाचा थोड़ा बुढ़ा गए, नजर नहीं रख पाए जमीन पर, और धीरे धीरे तमाम झुग्गी झोपड़ी वाले आकर बस गए वहां। अब वो हटने का ही नाम नहीं ले रहे हैं, और इसी वजह से कोई उस जमीन को खरीदने को भी तैयार नहीं है। बड़े परेशान हैं चाचा जी। अगर गुप्ता मैडम इस प्रोजेक्ट के लिए उस जमीन को खरीद लें, तो चाचा जी काफी अच्छी सेवा कर सकते हैं। जमुना किनारे, पर वहां तो जमीन बड़ी नर्म होगी, दलदल सी। ये इतनी बड़ी इमारत तो वहां धंस जाएगी। अरे 10 जाने दीजिए, हम तो उबर जाएंगे। हाँ पर आजकल सॉइल टेस्टिंग तो जरूरी है ना, वो लोग इसे पास नहीं होने देंगे। वो सब मैं करा लूंगा। यहाँ भूमि परीक्षण विभाग में वो अपना मुकेश जो बैठा है ना, सुधीर का भी जिगरी दोस्त है, वो सब फिट कर देगा। हाँ मैडम, नॉट टू वरी। वो मुकेश को जमुना किनारे का क्या, जमुना जी के बीच का भी फिटनेस देगा। मैं हूं ना। अच्छा अच्छा, करती हूँ कुछ। हाँ, कुछ करिए। चाचा जी तो इतने निराश हो गए हैं कि मेरे मेरे ख्याल से वो 50% तक देने को तैयार हो जाएंगे।
नहीं 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 नहीं, निराश होने की क्या बात है, कुछ तो करना ही होगा मुझे। अब आपने जो हाथ मेरे बांध दिए हैं। हमारी मैडम बड़ी दयालु है, बहुत जनरस है, देवी है देवी, किसी का दुख दर्द नहीं देख पाती। जानता हूं तभी तो। अच्छा मैं चलता हूँ, आप भी काम करिए अपना। हाँ, बस जरा डिजाइन तैयार लेकर थोड़ी सी व्यस्त हूँ। एक बार तैयार हो जाए, और ये जमीन वाला काम मैं जल्दी करा दूंगी। बादशाह भी खुश हो जाएंगे, कुछ काम आगे बढ़ा। हाँ सुधीर, चलो कुछ डिजाइन बनाते हैं। सीन चेंज। बादब बामुलाइजा होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। आलम पना, मैडम गुप्ता जी हुजूर हुजूर की खिदमत में पेश होने की इजाजत चाहती हैं। उन्हें आने की इजाजत दी जाए। 2 साल तक दक्कन और मेवाड़ की लड़ाइयों में उलझे रहने की वजह से हम ताजमहल के बारे में पता भी नहीं कर पाए। अभी तो हुजूर ताजमहल बनना शुरू भी नहीं हुआ है। क्या? आइए गुप्ता जी, आइए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हुक- हुक्म करें हुजूर, कोई गलत बात सुनी है हुजूर के कानों तक क्या? गलत बात? अरे मैं सुन रहा हूँ कि ताजमहल बनने की शुरुआत भी नहीं हुआ। आज 2 बरस के ऊपर हो रहे हैं और काम अभी तक नहीं शुरू हुआ। अब अब क्या देरी है? खुदा आपका नाम रोशन करे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जहां पर ना, काम जोरों पर चल रहा है। स्टाफ दिन रात काम पर जुटा हुआ है हुजूर। गुप्ता मैडम, आपने हजारों तो इंजीनियर, क्लर्क और न जाने क्या क्या कर लिए हैं, पर आप ये भी कहते हैं स्टाफ दिन रात काम पर लगा हुआ है? और जी ये हुजूर। ताजमहल है कि इसकी नींव भी नहीं पड़ी। तो आखिर आपका स्टाफ किस काम पर जुटा हुआ है रात दिन? देखिए हुजूर, कॉरपोरेशन की बिल्डिंग 2 साल के रिकॉर्ड टाइम में तैयार हो गई है। आप और आपकी कारपोरेशन। मैं ताजमहल की बात कर रहा हूँ। खत्ता हुई तो बंदी का सिर हाजिर है हुजूर। अरे आपका सिर लेकर मैं क्या अचार डालूंगा? आप तो ये बताइए कि काम कहाँ रुका पड़ा है? काम कहाँ रुका पड़ा हुजूर? काम तो पूरी तरक्की पर है। ताजमहल की साइट भी तय हो चुकी है। जमीन खरीदने के नेगोशिएशन पूरे हो चुके। फंड्स रिलीज हो जाए तो तुरंत लैंड एक्वायर करने के बाद काम शुरू कर सकती हूँ मैं। वजीर खजानों को किया जाए और हुक्म दिया जाए कि फंड्स फौरन पेश तक मुहैया तक होगा। वजीर खजानों को तलब करा जाए और हुक्म दिया जाए कि फंड्स फौरन से पेश तक मुहैया किए जाए। मैंने पहले भी हिदायत दी थी कि इसी काम पर पैसों की कोई कमी पेश नहीं आनी चाहिए। हुजूर, इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? हाँ हाँ, कहिए। हुजूर, गुप्ता मैडम ने जमीन जिस दरों पर खरीदने की पेशकश की है, वे बहुत ज्यादा हैं। अरे बल्कि अनाप शनाप हैं। बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है। अरे जमुना किनारे की प्राइम लैंड है हुजूर। ऐसा प्लॉट तो मिलना बहुत मुश्किल है। अगर एक बार हाथ से निकल गया ना, तो फिर ये लोकेशन नहीं मिलेगी हुजूर। रोशिता, दिस इज द एंड। आई थिंक बहुत हमने लाइनें ना ट्रिम कर दी हैं, आप ही की है अच्छा नेक्स्ट। हाँ, अच्छा, तो कहाँ पे? व्हाट्स द लास्ट लाइन? आई कट द रेस्ट। आई सेड अगर एक बार ये हाथ से निकल गई तो फिर ऐसी लोकेशन मिलनी मुश्किल है। ओके नहीं ओके, मिलेगी। वन सेकंड, हाँ, लेट मी जस्ट। ओके yeah, we've cut off the entire paragraph there. ओके ओके, एज आई मूव अलोंग देन आई कीप मेकिंग चेंजेस इन माय। ठीक है। Sure. पर हुजूर, रेट्स भी तो देखें आप। मार्केट वैल्यू से दोगुना दाम बता रही हैं गुप्ता मैडम। इधर वैसे ही फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। मैं तो कहती हूँ। आपकी बातों में बगावत की बू आ रही है। जाइए, तुरंत फंड्स रिलीज करवाइए। हाँ, आप तुरंत जमीन ले लीजिए कल ही, और तुरंत काम शुरू करवाइए। जो हुकुम जहां पना। पर वो ताजमहल का नक्शा कहाँ है? ओ सॉरी सर, गलत फहमी। मैं नक्शा दिखाने
भूल ही गई। नक्शा तैयार है हुजूर, गौर फरमाइए हुजूर, गौर फरमाइए। वाह वाह वाह, क्या चीज है, वाह क्या आइडिया है। यही तो मेरी वो ख्वाब जिसे मैं 2 बरसों से देख रहा था। मेरी मुमताज की अमर यादगार ताजमहल। वाह, क्या लोकेशन चुनी है। आपने इस जमीन को लेने का बहुत ही अच्छा फैसला किया है। बहुत खूब, बहुत खूब। हम आप बहुत खुश हुए। बताइए गुप्ता जी, हम आपके लिए क्या करें। बस हुजूर, आपका हाथ इस गरीब के सर के ऊपर हो और मैं हमेशा आपकी खिदमत करती रहूं। बस इतना ही काफी है हुजूर। नहीं नहीं, हम आपको मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं। बताइए, मैं बताइए तो क्या चाहते हैं आप। मैं तो आपका ही दिया खाती हूँ हुजूर, सब सरकार का ही तो दिया हुआ है। और कुछ होगा तो आपकी कदमों पे आगे रहूंगी जहां पना। ठीक है, अब चाहिए, अब चाहिए तो बता दीजिएगा, बेखौफ बता दीजिएगा। शुक्रिया हुजूर, खुदा आपकी उम्र लंबी करे, लंबी उम्र करे हुजूर। सीन चेंज। बड़ा ही दरिया दिल इंसान है ये बादशाह, खुदा इसको लंबी उम्र दे। हाँ मैडम, और उम्र लंबी होगी तभी शायद ताजमहल भी देख पाएगा। आइए भैया जी, आइए, क्या हाल है? अरे क्या बताऊं, बुरे हाल हो गए हैं मेरे। अरे क्यों, क्या हो गया भैया जी? जानती हैं मैडम जी, आज जाकर पेमेंट मिला मुझे। कौन सा पेमेंट? अरे वही चाचा जी की जमीन जो खरीदवाई थी ना, ताजमहल बनवाने के लिए, उसका पेमेंट आज जाकर मिल पाया है, साल भर बाद। कैसा अंधेर मचा हुआ है। बादशाह ने तो खुद सैंक्शन करने के बाद बादशाह की खुद सैंक्शन करने के बाद 1 साल के बाद मिला है पेमेंट। आप ही देख लीजिए क्या हाल है। कभी यहाँ जाओ, चढ़ावा दो, कभी उधर जाओ। बीच में तो एक बाबू ने कहा कि फाइल ही खो गई है, पूरा केस फिर से शुरू करना पड़ा। 2.5 महीने बिल क्लर्क दबाए बैठा रहा। क्या बताऊं मैडम जी, चपरासियों तक ने नहीं छोड़ा। सभी को तो पता था करोड़ों का मामला है। क्या बताएं, बड़ा करप्शन फैला है हर जगह। हाँ मैडम, हर जगह भ्रष्टाचार है। आई टेल यू, ईमानदार आदमी का तो जीना ही मुश्किल है। ये तो मेरा ही हौसला था कि मैं इतने चक्कर लगा पाया। चाचा जी के तो बस की बात ही नहीं थी। इतने परेशान हो गए थे तो मुझे बता देना था, मैं बादशाह को कह देती। वो तो मैं जानता हूँ मैडम जी, पर फिर न ये नीचे वाले और भी तंग करते हैं। अब फाइल ही गुम हो जाए तो बादशाह सलामत क्या ढूंढते फिरेंगे। मैंने कहा, अरे बेईमानो, जो लेना है लो और छुट्टी करो मेरी। आजकल ऐसे ही काम हो पाता है दफ्तरों में। चलो, अब तो सब में बढ़ गया ना। हाँ, आज ही सुबह पूरा पेमेंट मिला चाचा जी को। तो चाचा जी बोले कि भैया सबसे पहले मैडम जी को प्रणाम कराओ, उन्हीं की मेहरबानी से जमीन बिकी है। सो ये लेकर सीधा चला यहाँ आया मैं। ये रखो सुधीर बाबू। अरे आपने ना तकलीफ करी। ये तो सुधीर ही। और क्या, बोल देते मुझको। नहीं नहीं नहीं, मैंने सोचा इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, पूछ भी लेंगे काम कैसा चल रहा है। काम तो ठीक ही चल रहा है, बस प्लिंथ लेवल तक बन गया है। प्लिंथ तक? आप किस चीज की बात कर रही हैं? अरे अपने मकान की, और किसकी? अच्छा, तो आपका मकान बनना शुरू हो गया। हाँ भाई, सोचा है एक कुटिया बनवाई लूं। के रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं, वहीं बैठकर भजन पूजन करूंगी। अरे आप यहाँ रिटायर होंगे, आपको तो एक्सटेंशन मिलेगा। अरे देखो क्या होता है। और ताजमहल कब तक शुरू करवा रहे हैं? उसमें तो भाई अभी टाइम हो सकता है। कोई अड़चन आ गई क्या? नहीं, बस प्रोसीजर के हिसाब से काम हो रहा है।
कोई मेरे घर का काम तो है नहीं कि मैं सारा दिन दौड़ती फिरूं हर एक के पीछे। बढ़िया, अंधेर अंधेर है, फिर कोई क्या करे। अच्छा तो मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। इसको रख लो सुधीर, अपना लेकर बाकी घर पहुंचवा देना। थैंक यू मैडम। मैडम आपसे कोई मिलना चाहते हैं। कह दो भाई मैं बहुत बिजी हूं अभी। कोई नेताजी है साहब। अच्छा, भेज दो उनको। ये कौन से नेताजी आ गए हैं? नमस्ते गुप्ता जी। नमस्कार नमस्कार गुप्ता जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। और आप कैसे हैं? ठीक हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अरे आपसे एक बात पूछनी थी, सो चला आया। हाँ हाँ, पूछिए। हमने सुना है कि आपने जमुना किनारे की काफी जमीन अपने कॉरपोरेशन के लिए खरीदी है। हाँ और पता चला है कि उस पर आप कोई बड़ी इमारत बनवाने जा रहे हैं। हाँ, योजना तो कुछ ऐसी ही है। क्या बनवाने जा रहे हैं आप? वहां बेगम मुमताज महल का मकबरा बनेगा। जमुना किनारे? हाँ, क्यों? गुप्ता साहब और गुप्ता मैम, आपका नाम गुप्ता ही है ना इसमें भी? हाँ, गुप्ता ही है ना? गुप्ता मैम, आप बुरा ना मानिएगा, पर एक बार मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि वहां पर मेरी कब्र बनेगी और फिर किसी बेगम की, समझे? क्या क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मैं वहां कोई बिल्डिंग नहीं बनाने दूंगा। क्यों? आप आखिर हैं कौन जनाब? मैं हूँ धुरुलाल। मैं जमुना बचाओ आंदोलन का अध्यक्ष हूँ, और मैंने जमुना नदी को बचाने के लिए लेटो आंदोलन शुरू किया करा हुआ है। क्या? लेटो आंदोलन? जी हाँ, लेटो आंदोलन। जब भी कोई जमुना के किनारे पर अतिक्रमण करने की चेष्टा करता है, तो मैं और मेरे बहादुर साथी वहां जाकर लेट जाते हैं और लेटो आंदोलन शुरू कर देते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि बेहतर हो आप किसी और जगह की तलाश कर लें। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। जमीन तो खरीद भी ले चुकी है। अरे तो क्या हुआ, वहां चिड़ियाघर बनवा दीजिए, पार्क बनवा दीजिए। मकबरे से तो बेहतर ही रहेगा, है कि नहीं? क्या ख्याल है आपका? कैसे बेसिर पैर की बात कर रहे हो आप? कुछ भी हो, मैंने तो बस कह दिया कि वहां कोई मकबरा नहीं बन सकता। मैं भी देखता हूँ कैसे बनाते हैं आप वहां कुछ। बोलिए, अपने बुलाइए अपने साथियों को। मैं तो, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अरे नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये सब मैं नहीं होने दूंगा, जीते जी कभी नहीं। आपको पहले मेरी कब्र खोदनी होगी, सत्याग्रह करूंगा, लेटो आंदोलन करूंगा, जान दे दूंगा अपनी। क्या समझते हैं आप? अरे चल चल टटपजिए। लेटो आंदोलन करेगा तू? पुलिस से पिटवाऊंगी तो पीटो आंदोलन शुरू हो जाएगा तुझ पर। जानता नहीं है, ये बादशाह का पर्सनल मामला है। तो मुझे धमकी दे रही हैं आप? और तू क्या समझ रहा है मैं भजन गा रही हूँ? अरे आप तो तू तड़ाक पर उतर पड़े हैं। ये क्या शिष्टाचार है? चलो निकलो यहाँ से शिष्टाचार के बच्चे। ठहरिए ठहरिए, एक एक मिनट प्लीज मैडम, एक मिनट। मैं धुरेलाल जी से अकेले में बात करके आता हूँ। आइए मान्यवर, आइए जरा, एक मिनट इधर आइए। अरे अरे, आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? आइए आइए ना, आइए आइए। चलो। देखो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, समझे? अरे चलिए तो। लेटो आंदोलन, हाँ, ब्लडी फूल कहीं का। क्या जमाना आ गया है। हाँ भाई सुधीर, क्या हुआ? चला गया मैडम। चला क्या? और ये था कौन? अरे ये एक नंबर का लफंगा है, यहाँ के धोबियों का नेता बना फिरता है।
तो यहाँ क्या करने आया था? अरे मैडम, जब भी कोई ट्रांस यमुना एरिया में मकान बनवाना शुरू करता है तो ये 20-30 दूबियों को लेकर पहुंच जाता है हंगामा करने। नारे लगाता है कि जमना बचाओ, जमना बचाओ। फिर कुछ पैसे वैसे ऐड कर जाकर हड्डे पर दारू पीता है बेवड़ा। अच्छा, तो तुमने उसे कुछ क्या? हाँ, 500 पकड़ा दिए। काहे को लफड़ा करना। 500? 500 में शांत हो गया? इसकी औकात ही इतनी है मैडम। ज्यादा से चक्कर में 1-2 बार पिट भी चुका है। मैडम जी, कोई आपसे मिलने आई हैं? अरे भाई, कह दो मैं नहीं हूं भाई। कोई नेता मैडम बताती हैं। आज क्या बात है, सारे नेता टपक रहे हैं। अब इन सबको औरंगजेब ने ही तो भड़का कर नहीं भेजा है। हो सकता है मैडम। जब से दारा शिकोह को चेयरमैन बनाया गया है ये औरंगजेब कोई ना कोई लफड़ा करता रहता है। आपस की लड़ाई और भुगते हम लोग। कह चलो, इनको भी भुगतते हैं। भु- भुगतते हैं। जाओ, भेजो नेताजी को भी। नमस्कार गुप्ता मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैडम, आइए। गुप्ता मैडम, आप ही तो है ना? हाँ, मेरे ख्याल से तो मैं ही हूँ। वाह वाह, बड़ी प्रसन्नता हुई जी आपसे भेंट करके। मुझे भी प्रसन्नता हुई है, लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, क्या सेवा कर सकती हूँ? अरे गुप्ता मैम, सेवा तो हम ही सबकी करते हैं। अब जनता के सेवक जो ठहरे वो तो प्रतीत हो ही रहा है। क्या बताएं अब। आप ठीक कह रही हैं। ये जनता तो है ही ऐसी, किसी को चैन से बैठने कहाँ देती है। अच्छा बताइए, कैसे आना इधर, कैसे आना हुआ इधर? बस मैडम, ये जनहित में कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ता, ये आपको क्या बताऊं। क्या क्या नहीं करना पड़ता है मैडम। जनहित का ध्यान ही का धंधा ही कुछ ऐसा है, कोई क्या करे। हाँ मैडम, आप तो समझती ही हैं। अच्छा सुनिए, मैं आपके पास ये जानने आई थी, ये हमको खबर मिली कि उधर जमुना किनारे आप कोनो बिल्डिंग बनवाने जा रही हैं। तो हमने जब सुना तो हमें भी जिज्ञासा उठी, तो हम चले आए पता करने कि ऐसा क्या हो रहा है, सो आ गए आपके पास। अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा किया आपने। हाँ हाँ, तो मैडम बताइए तो क्या बनाने का योजना है आपका? ये मेरी नहीं, बादशाह की योजना है ये। अरे हमारे लिए आप कोई बादशाह से कम है क्या? हाँ बताइए, तो वहां क्या बनेगा बने? ताजमहल। ये ताजमहलिया का चीज है? बेगम मुमताज का मकबरा। अच्छा, तो आप वहां मकबरा बनवाएंगे उस जमीन पर? अरे भाई, मैं नहीं, सरकार बनवाएगी। अरे एक ही ना बात है, पर आपको पता है उस जमीन पर सैकड़ों मकान तो पहले से ही बने हुए हैं। हाँ, मैंने सुना तो है कि कुछ झुग्गी झोपड़ी है वहां। तो उन गरीबों के लिए तो मकान ही हुए ना, बताइए नहीं हुए उनके लिए? अब आप ही बताइए, वो हजारों गरीब कहाँ जाएंगे इस जमाने में, ये जमुना अरे, जी के अंदर? पर वो सब तो गैर कानूनी मकान है, एनक्रोचमेंट करके बैठे हैं। अरे अरे मैम, आप ये देखिए, उनको ऐसे ना बोलिए गुप्ता मैम। ऐसे ऐ- ऐसा जिन बोलिए, ये गरीब जन है, शोषित वर्ग है, कहाँ जाएगा ये बेचारा वर्ग, बताइए अपना बोरिया बिस्तर उठा के। कुछ तो इंतजाम करना ना होगा। आप मानती है ना इस बात को? इंतजाम? क्या इंतजाम करना होगा मुझे? अरे मतलब कि कुछ मुआवजा मुआवजा तो देंगी ना? कितना देंगी, क्यों? मुआवजा? कैसा मुआवजा? एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन करे, इंक्रोचमेंट करे, ऊपर से कॉर्पोरेट कंपनसेशन मांगे, मुआवजा मांगे। अरे, ये तो जेल भेजने लायक है। अरे भाई गुस्सा नहीं करिए। देखिए इससे कोई लाभ नहीं होगा। किससे जेल भेजेंगे उन गरीबों को? वो तो शोषित वर्ग है मैडम। अब
कब तक यूं अन्याय सहता रहेगा बताइए? पर वो वहां रह कैसे रहे हैं? अरे अब क्या बताएं आपको कि वो वहां कैसे रह रहे हैं। बस ये जानिए कि बड़ी दुर्दशा में रह रहे हैं मैडम, बड़ी दुर्दशा में। अब वहाँ वो उस तरीके का जीना पड़े अरे अब वहां से भी जाना पड़े तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल विस्थापित हो जाएंगे। वैसे ही भूखे मर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? क्या खाएंगे? कुछ तो सोचिए। और ये सब तो पर ये भी तो सोचिए ना कि ताजमहल बनेगा तो इनको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। अरे पर विस्थापित तो हो जाएंगे ना। ये क्यों नहीं सोच रही हैं आप? आप एक तो इस शोषित वर्ग का भविष्य अंधकार में डाल रही हैं। अब देखिए साफ साफ बताइए, इनको फिर से बसाने की क्या योजना है आपकी? ऐसी कोई योजना नहीं है मेरे पास मैडम। तो फिर बनाइए, भाई तैयार करिए कोई योजना। पहले तो इनको कहीं बसाना होगा, तब आप वहां पर कुछ कर पाएंगी। समझी गुप्ता मैडम? क्या मतलब है आपका? क्या चाहती हैं आप? अरे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको इन गरीब जनों पर अत्याचार नहीं करने दूंगी। समझी? धमकी दे रही हैं आप मुझे? क्या कह रही हैं आप, बताइए। देखिए सत्याग्रह करूंगी मैं, आमरण अनशन करूंगी। पहले आपको हमारी कब्र वहां खोदनी पड़ेगी, फिर बनवा लीजिएगा आप किसी का भी मकबरा। कमाल का दिन है आज, जिसको देखो वो अपनी कब्र बनाने चले आ रहा है यहाँ पे। अरे मैडम। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट नेताजी, एक मिनट मैडम, एक मिनट प्लीज। हाँ हाँ, क्या बात है? देखिए मैडम, आप तो जनता की सेवक हैं, है ना? हाँ सो तो है। तो हम लोग भी तो आपकी गरीब जनता ही हुई, देखिए राइट? सुधीर बाबू, ये सब लगी लिपटी जो बातें हैं ना, ये हमसे मत करिए। मैं सब जानती हूँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। क्या जानती हैं आप मैडम? अरे जो कुछ भी चल रहा है सब जानती हूँ। आखिर जनता की सेवा करती हूँ, कोई घास नहीं छीलती। पर क्या जानती क्या हैं आप मैडम? अरे यही कि आपके भैया जी के साथ कितना उठना बैठना है, और ये भी कि आपने उनके चाचा जी की जमीन सरकार को खरीदवाई, वो जमीन जिसे कोई लेने को तैयार नहीं था, और उसको भी दुगने चौगुने दाम पर। बहुत चूना लगाया आपने सरकार का। बताइए, है ना ये सच? हम कोनो झूठ बात बोल रहे हैं का? अरे आप तो जनता की सेवक हैं, समाज सुधारक हैं। आप कहाँ से झूठ बोल सकती है? आप तो ये बताएं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, है ना मैडम? हाँ हाँ, हाँ हाँ, आप तो जनता की सेवा करती हैं। आपकी सेवा तो करना हमारा फर्ज बनता है। बताइए मैडम, सेवा बताइए। हाँ तो अब आई ना लाइन पर। देखिए, हम तो ठहरे जनता के सेवक, अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांगते। बस उन विस्थापित हो रहे गरीबों को कुछ बसने का इंतजाम उनके लिए कर दीजिए। क्या इंतजाम कर दूं? आप ही कुछ बता दीजिए। इनको बसाने के लिए पास की कोई और जमीन खरीद दीजिए। कौन सी जमीन? अरे पास ही में तो है। किसकी जमीन है वो? मेरी है। आपकी? हाँ, भैया जी के चाचा जी की जो जमीन है ना, उसी से बिल्कुल लगा हुआ प्लॉट है, कभी कहीं 2 एकड़ का होगा। पर आप उसे क्यों बेचना चाहती हैं? अब बताइए समाज सेवा में क्या क्या नहीं करना पड़ता है। और फिर और फिर? अरे अब आपसे क्या छुपाऊं, देखिए मेरे प्लॉट में भी ये सब साले झुग्गी झोपड़ी वाले आकर बस गए हैं। खाली तो करते नहीं है हरामजादे, नाक में दम और कर रखा है। अब यही सोचती हूँ कि अच्छे दाम मिल जाए तो कहीं दूसरा अच्छा सा प्लॉट ले लूं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ मैडम, क्या बताऊं, बस जैसे ही पता चला ना कि चाचा जी ने अपनी जमीन सरकार को बेच दी, तो हमने कहा कि चलो हम भी क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लें। सो चले आए यहाँ।
अब बस मेरा प्लॉट भी उसी रेट पर बिकवा दीजिए तो मुझे मुक्ति मिले इस झंझट से। अच्छा, कोशिश करती हूँ मैं। देखिए, आप चाहेंगी तो सब हो जाएगा और भरोसा रखें, मैं भी आपकी पूरी तरह से सेवा करूंगी। जितना भैया जी ने दिया है ना, उससे 2 रुपए ऊपर ही दूंगी, कम नहीं। आखिर जनता की सेवक जो हूँ। बिल्कुल 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 मैडम, जनसेवा तो पूजा है। हमारी मैडम तो बड़ी दयालु है, जेनरस है, देवी है देवी। उसी को तो किसी का दुख दर्द भी नहीं देखा जाता। हाँ, वो तो मैंने सुना था, तभी तो चली आई। पर जितना सुना था उससे अधिक ही पाया है। अ- हाँ, तो अब नीसल। सुधीर की लाइन है। हाँ, अच्छा तो मैं मामला पक्का समझूं, आपकी लाइन है। हाँ, नहीं चला। मुझ हाँ, अच्छा तो मैं मामला पक्का समझूं? हाँ, अब आपने हाथ तो बांध ही दिए, अब मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा चलिए फिर मैं चलती हूँ। अच्छा जी। भाई रेट वो याद रखिएगा, वही वाला। हाँ 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 हाँ। अच्छा जी, नमस्कार। देखा सुधीर, हाँ मैडम, क्या जमाना आ गया है। हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, क्या करें। ऐसे लोग हमें भी भ्रष्ट कर देंगे। हाँ मैडम, क्या करें, ईमानदार आदमी को तो कोई जीना ही नहीं देता। अच्छा, अब बताओ इनका काम कैसे करें। हाँ, काम भी इसका करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, प्रपोजल ही ऐसा है। एडिशनल लैंड एक्वायर करने का प्रपोजल बनाते हैं मैडम। लेकिन कारण क्या बताएंगे, जस्टिफिकेशन दिखाना पड़ेगा भाई। कारण तो इसने बता दे दिया है। विस्पीतियों का पुनर्वास, इवैक्यूज से रीसेटलमेंट के लिए एक एलआईजी कॉलोनी का प्रपोजल बनवा देते हैं। इधर जमीन के लिए नेताजी और कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट भैया जी को। दोनों तरफ से मैडम। हाँ, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। पर ये अकाउंट्स वाले ऑब्जेक्शन करेंगे तो? मैं उस चोपड़ा की बच्ची को अच्छी अच्छी तरीके से जानती हूँ। कहेगी प्रोजेक्ट के स्कोप के बाहर है। और वो ताजमहल का प्रपोजल भी तो अभी दबाए बैठी है। तो सीधे बादशाह से सैंक्शन ले लेते हैं, चोपड़ा देखते ही रह जाएंगे। नहीं नहीं, फिर वो पेमेंट रोक देगी, फालतू में अड़ंगे लगाएंगे। उसे तो साथ लेकर चलना ही होगा सुधीर। ठीक है मैडम, दिला देता हूँ उसे भी कुछ। मैं भैया जी से कह दूंगा। जब सभी भ्रष्ट हैं तो कोई क्या करे। हाँ भाई, जमाना ही ऐसा है। यस मैडम, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। चलो, फिर तैयार करते हैं कागज पत्तर। चलो। सीन चेंज। हाँ तो गुप्ता जी, क्या खबर लाए हैं? काम कैसे चल रहा है? बादशाह की शोहरत खूब फैले हुजूर। काम दिन रात तरक्की पर है, स्टाफ जुटा हुआ है काम पर। वो तो मैं पहले से ही जानता हूँ। काम तो पिछले 5 वर्षों से दिन रात चल रहा है, पर अभी तक ताजमहल बनना नहीं शुरू हो पाया। खुदा जाने क्या काम हो रहा है। हुजूर, सब तैयारी हो चुकी है, टेंडर नोटिस तैयार हो गया है, एस्टिमेट तैयार हो गया, नक्शा तैयार हो गया। बस आपके हुक्म का इंतजार है हुजूर। आप आप अब कौन से हुक्म का इंतजार है? बस हुजूर, आप सैंक्शन दे दें तो मैं काम शुरू कर दूं। LIG कॉलोनी? ये क्या चीज है? हुजूर, क्या अर्ज करूं, ताजमहल बनाना कोई आसान काम तो नहीं है, कांटों भरी राह से गुजरना पड़ रहा है। मैं आपको कैसे बताऊं कि आपके वफादार किन किन मुश्किलों का सामना करते हुए ताजमहल बनाने में लगे हुए हैं। क्या लगे हुए? 5 साल तो हो गए, पर ताजमहल बनना अभी तक नहीं शुरू हुआ। बस हुजूर, ये LIG कॉलोनी बन जाए, फिर ताजमहल का काम शुरू। पर ये चीज क्या है?
ये हुजूर, ये जमीन पर ताजमहल बनाने का उस पर कुछ लोगों जिस सॉरी सॉरी आई मिस्ड हुजूर, जिस जमीन पर ताजमहल बनाना है उस पर कुछ लोगों ने झुग्गी झोपड़ी बना रखे हैं। उनको वहां से हटाकर कॉलोनी में बसाया जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा ताजमहल का काम। बस यूं समझिए, इधर वो हटे, उधर ताजमहल तैयार। तो काम इस वजह से रुका हुआ है? जी हुजूर। ये झुग्गी झोपड़ी वाले ताजमहल का काम रोकेंगे? हम इन्हें मार मार कर क्यों नहीं भगा देते? मैं अभी सूबेदार को हुक्म देता हूँ कि शाही फौज भेजकर इलाका खाली करा दिया जाए। गुस्ताखी माफ हुजूर, गुस्ताखी माफ। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्यों ठीक नहीं होगा? एक तो हुजूर, इससे बड़ी एडवर्स पब्लिसिटी नहीं होगी, और वैसे भी आजकल इसको लेकर औरंगजेब बहुत बोल रहा है। हम्म। और फिर हुजूर, ताजमहल बनाना तो एक बड़े सबब का काम है, इसमें लाठीबाजी ठीक नहीं है। अच्छा, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ये लीजिए मंजूरी भी, पर जल्दी करिए, अब और सब्र नहीं होता। ख्वाबों में मुमताज आती है और रात दिन यही सोचता हूँ कि कब ताज बनेगा, कब पूरी होगी मेरी तमन्ना अपनी मुमताज की शाहकार बनाने की। अब इंतजार कहाँ हुजूर, मैं अभी जाकर काम शुरू कर देती हूँ। सीन चेंज। गुप्ता जी, पानी नहीं पीना है? गुड। बड़ी अच्छी प्रोसेस चल रही है मैडम। हाँ, सो तो है। अब नेताजी का भी काम पूरा हो गया और एलआईजी कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट भी भैया जी को मिल गया। सुधीर, सब ईश्वर की कृपा है। और ईश्वर की कृपा रही तो ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट भी भैया जी को ही मिलेगा। हाँ भाई, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उनके लिए। क्यों? सिंगल टेंडर पर काम भैया जी को नहीं दे सकते मैडम? नहीं नहीं, फिर उसमें विजिलेंस वाले अपना शेयर बहुत बढ़ा देते हैं। हाँ मैडम, आजकल तो इन विजिलेंस वालों का भी न्यूसेंस बहुत ही बढ़ गया है। अब किसको किसको खुश करते फिरें। मैं तो कहती हूँ भाई, जिसको जितना बनता है ईमानदारी से उतना ले लो। ये सब छीना झपटी बेईमानी से क्या फायदा। यस मैडम, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा अब। चलो खैर, अब 2 साल की सर्विस और बची है, किसी तरह काट लेंगे। नहीं मैडम, आप ऐसे कैसे रिटायर होंगे? एक्सटेंशन मिलेगा आपको। अरे कहाँ चक्कर में पड़ना सुधीर। क्यों मैडम? आपके बिना ताजमहल बनेगा कैसे? कौन देखेगा काम? वो चेयरमैन दारा शिको तो ऑफिस में बैठकर नॉवेल पढ़ता रहता है, फाइल भेजो तो गलत जगह दस्तखत करता है, और एमडी की पोस्ट में तो हर 2-4 महीने में बंदा ट्रांसफर हो जाता है। कोई टिकता ही नहीं। एक आप ही तो हैं जो पिछले 8 सालों से सारा काम खुद देख रही है। आपको तो एक्सटेंशन देना ही पड़ेगा बादशाह को। 8 साल हो गए। वक्त कितनी जल्दी बीत निकल जाता है ना सुधीर। हाँ मैडम, मेरी बात मानो तो एक्सटेंशन का केस अभी से ही इनिशिएट कर देते हैं। सेक्रेटरी तक फाइल पहुंचने में तो 1-2 साल तो लग ही जाएंगे। पर मैं खुद कैसे अपने ही एक्सटेंशन का केस पेश। मैडम, मैं बना देता हूँ केस चेयरमैन की तरफ से, दारा शिको से साइन ले लूंगा। मैडम, गुड मॉर्निंग। कोई विजिलेंस इंस्पेक्टर आपसे मिलना चाह रहे हैं। लो, आ गए विजिलेंस के लोग भी। चलो सुधीर, तुम बगल के कमरे में बैठो, मैं निपटाती हूँ इन सबको। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सेठी साहब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैडम, आप कैसी हैं? बस गुजर हो रहा है। आप बताइए, क्या चल रहा है? बस आजकल भ्रष्टाचार निरोधक सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी में लगे हैं। अच्छा अच्छा, कुछ केस पकड़े क्या आपने? हाँ, क्या करें, हर इंस्पेक्टर को रोज 5 केस पकड़ने का टारगेट दिया गया है, सो कोटा पूरा कर रहे हैं। आज ही देखो, 2 केस पकड़े।
अच्छा, क्या केस थे? एक में तो एक चपरासी ने एक आदमी से चाय पीने की मांग ली, तो उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। एक क्लर्क वहीं पे ऑफिस का एक पेन दबोए घूम रहा था, उसी भी वहीं दबोच लिया। दोनों फूल प्रूफ केस है मैडम। बड़ा ही अच्छा किया आपने सेठी साहब। ऐसे ही करप्शन कम होगा। बताइए, चपरासी लोग ब्लैकमेल करें, चाय पिएं और क्लर्क सरकारी सामान लेकर चल दें। ऐसे तो सरकार ही बिक जाएगी। और क्या मैडम। और इधर कैसे आना हुआ सेठी साहब? बस आपसे कुछ बात करनी थी तो चला आया। हाँ हाँ, कहिए। मैडम, ये जो LIG कॉलोनी के फ्लैट्स बन रहे हैं, इसमें बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़? क्या गड़बड़ हो रही है? सभी कुछ गड़बड़ है। जैसे? अब मैडम आपसे क्या छिपाए, आप तो सब जानती हैं। बड़ी धांधली मची हुई है। अच्छा, ये तो सभी जगह है। कोई क्या करे इसका? पर वहां पर तो बहुत ही ज्यादा है। अब बताइए, दीवार ही पूरी नहीं की। दीवार? हाँ, आधा फुट छोड़ गए। आपके रहते भैया जी ऐसे करेंगे, ये नहीं सोचा था। क्या कह क्या किया है भैया जी ने? जरा साफ साफ बताइए। अब देखिए, ये जो पूरी कॉलोनी की बाउंड्री वॉल बनी है, उसे नक्शे में 4 फुट ऊंचा दिखाया गया है। और भैया जी को पेमेंट भी 4 फुट के हिसाब से हुआ। और उसी हिसाब से मेरी भी। हाँ, आप समझती है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और भैया जी ने है कि 3.5 करके चले गए, आधा भूल ही गए। अब आप बताइए, है ना धानलेबाजी। अरे नहीं नहीं नहीं, भैया जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप ही के तो कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप ही उनमें उनके बिल्स पास करते हैं, तो सोचा चलकर आप ही से बात किया जाए। अब आप बताइए, बात 4 फुट की हुई है और निकले 3.5 फुट। ये तो दिन दहाड़े धोखा हुआ ना। नहीं नहीं सेठी साहब, हमारे रहते ऐसा नहीं हो सकता है। भैया जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अरे सुधीर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हो गया मैडम? ये सेठी साहब कह रहे हैं कि भैया जी ने दीवार कम कर दी। आधा फुट कम? कहाँ गया वो आधा फुट? कौन सा दीवार मैडम? अरे वही LIG कॉलोनी वाला। अरे वो, पर वो अभी तक बनी ही नहीं मैडम। अरे कमकल, तू इशारा नहीं समझ रहा है? इधर आ। मैंने तुझे कहा था ना विजिलेंस वालों को 4 लाख देने के लिए। भैया जी से कह देना। और ये सेठी कह रहा है कि भैया जी ने सिर्फ 3.5 लाख भिजवाए हैं। बाकी कहाँ रह गए? अच्छा अच्छा, ओके, अब समझा। अरे दरअसल कल कैश कम पड़ गया था। अब ये लोग चेक तो लेते नहीं। भैया जी कह रहे थे बाकी आज शाम तक पहुंचा पहुंचा देंगे। अच्छा ठीक है, पर तू इंश्योर कर लेना कि गड़बड़ ना हो। अरे सेठी साहब, ये बता रहा है कि सीमेंट में कुछ कमी हो गई थी। बाकी आधा फुट दीवार आज शाम तक की पूरी हो जाएगी। आप निश्चिंत रहें। हाँ चलिए, खैर बात साफ हो गई। मैंने कहा ना, मेरे रहते हुए ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुझे पता है गुप्ता मैडम, आपकी ईमानदारी की तो हर जगह चर्चा है। अरे बस बस, आप लोगों की कृपा है। अच्छा, चलता हूँ। अभी 3 केस और पकड़ने हैं। आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया था मैडम। कैसे? अरे वो दीवार कहकर। अरे बच्चे हो अभी। ये विजिलेंस वाले ना फूक फूक कर बात करते हैं। दीवार का मतलब समझते हो ना? अब जाओ, दीवार पूरी करने का इंतजाम करवा दो। मैडम, दरबार से एक आदमी आया है। अच्छा, क्या चाहता है भाई? मैडम, वो कह रहा था बादशाह सलामत ने आपको याद किया है। अरे भाई, मुझे पता है आजकल बादशाह सलामत मुमताज से ज्यादा मुझको याद करने लगे। जाओ, कह दो ताजमहल का टेंडर बनाने में लगी हुई हूँ, अभी नहीं आ सकती।
शाम को खुद महल पर आ जाऊंगी। और मैडम एक का कोई मिस शर्मा जी बोल रही हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। अब ये कहाँ से टपक गई? अरे कह दो बिजी हूँ, फिर कभी आए। अरे मैंने कहा था मैडम, पर बोली कि ताजमहल के बारे में ही आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, भेज दो उन्हें। गुड मॉर्निंग गुप्ता मैडम। गुड मॉर्निंग। मैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आई हूँ। अच्छा अच्छा, तशरीफ रखिए, फरमाइए, कैसे आना हुआ? आपने ये जो ताजमहल का नक्शा भेजा है, इसके बारे में आपसे कुछ आपको तो पता ही होगा, आजकल पॉल्यूशन का कितना हल्ला है, और जब तक पॉल्यूशन बोर्ड सर्टिफाई ना करे, किसी भी बिल्डिंग का नक्शा पास ही नहीं हो सकता। सो तो है। तो मैं उसी में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, तो सोचा आपसे चलकर ही डिस्कस कर लूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप भी डिस्कस करें। तो बताइए, क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको मैडम? मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि इस ताजमहल से कितना पॉल्यूशन होगा और उसका क्या डिस्पोजल होगा। आखिर रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया में बन रहा है ये, है ना? ताजमहल से पोल्यूशन? कैसा पोल्यूशन मैडम? देखिए, मैं आपको नक्शे में दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये जो नक्शा आपने भेजा है। अरे बाप रे, क्या हाल बना दिया आप लोगों ने नक्शे का। हाँ, ये थोड़ा सा फेड हो गया है। खैर, मैं इस नक्शे में देख रही हूँ, ये जो चिमनियां दिखाई गई हैं यहाँ। चिमनियां? हाँ, चिमनियां, और वो भी चार चार। कितना धुआं निकलेगा इनसे, कितना पॉल्यूशन होगा, कैसे रहेंगे लोग इस प्रदूषण में? आसपास के लोग तो पागल ही हो जाएंगे, है ना? मु- मुझे तो लगता है सबसे पहले पागल नहीं बन जाऊंगी। मैडम, ये चिमनियां नहीं है, मीनारे हैं, मीनारे। अरे जो भी नाम दे लें, पर धुआं तो निकलेगा ही। अरे मैडम सुनिए, ये ताजमहल कोई बिजली घर नहीं है। क्यों जी? ये एक मकबरा है, कोई पावर हाउस नहीं है मैडम। फिर ये चिमनियां क्यों दिखाई गई हैं? फिर चिमनियां? अरे ये मीनारे हैं मैडम, मीनारे। खैर, जो भी टेक्निकल नाम दे लें आप, पर ये है क्यों? अरे सॉरी, जस्ट मिनट। ये है सिमेट्री के लिए, आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए। हम्म, पर धुआं तो नहीं निकलेगा? अरे शर्मा मैडम, धुआं ने कहीं से नहीं निकलेगा, निकलेगा तो मेरे कलेजे से निकलेगा। आप तो बहुत मजाक करती हैं। आप भी तो बड़ा मजाक कर रही हैं मैडम। वो तो मेरा नेचर ही है। खैर, मैं तो बस ये पक्का करना चाहती हूँ कि इस फैक्ट्री से प्रदूषण कितना होगा। फैक्ट्री? अरे मैं आपको कैसे समझाऊं, ये फैक्ट्री नहीं है मैडम। फैक्ट्री नहीं है तो ये केस मेरे पास क्यों आता? मुझे क्या पता। खैर, अच्छा आप ये बताएं, इसमें से जो ये गंदा पानी निकलेगा, उसे कहाँ डालेंगे? जमुना रिवर में? जी नहीं, कतई नहीं। फिर कहाँ ले जाएंगे इस पानी को? इसको मैं अपनी जेब में डालकर अपने घर लेकर जाऊं, नहलाऊंगी बच्चों को। कहिए, आपको कोई एतराज है? अरे आप तो फिर मजाक कर रही हैं। नहीं, मजाक तो आप कर रही हैं मैडम अब। मेरा तो नेचर ही ऐसा है। बड़ी अच्छी बात है। हाँ, अम, खैर छोड़िए। हाँ, तो वो गंदे पानी का निकास, उसकी क्या व्यवस्था की गई है? ये देखिए, सारा ड्रेनेज सिस्टम इस नक्शे में दिखाया गया है। ये देखिए, अब और कुछ चाहती हैं तो बताइए। अम्म, आप तो खुद ही समझदार हैं मैडम। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रदूषण वालों को भी तो कुछ हक बनता है। सुधीर, अरे ओ सुधीर, इस प्रदूषण को यहाँ से लेके जाओ। भैया जी से कह दो, इनके गंदे पानी का निकास का व्यवस्था कर दें। समझ गए ना? समझ गया मैडम। आइए आइए मेरे साथ। थैंक यू चिमनियाँ मैडम खुद जी।
चिमनियां, प्रदूषण, माय गॉड व्हाट नॉनसेंस। कैसे कैसे लोग चले आते, हद हो गई है। अरे Gupta सी madam, do you need a break or you good? Yes, I would like to get a glass of water if you don't mind. Give me 2 minutes. ये नेता के बाद तो इट्स अ नॉन स्टॉप। You know, आप हर पेज पर छाई हैं। हाँ, वो नेताजी वाला, उसके बाद इट्स जस्ट नॉन स्टॉप। हाँ जी। सीन चेंज। अरे हुजूर, चेंज नहीं, आप सीन यहाँ चेंज। आइए हुजूर आइए। मैं तो खुद ही दरबार की तरफ आ रही थी, वो टेंडर नोटिस की वजह से थोड़ी लेट हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर से गुजर रहा था तो सोचा खुद ही पूछा चलो कि काम कैसे चल रहा है। हुजूर, बस उसी में लगी पड़ी हूँ, दिन रात काम चल रहा है। नक्शा पास होने वाला है, एस्टिमेट वेट हो रहा है। बस ताजमहल का टेंडर निकल ही गया है, समझ लीजिए। ताजमहल भी कॉन्ट्रैक्ट पर बनवाएंगे? डिपार्टमेंटली नहीं हो सकता? नहीं हुजूर, डिपार्टमेंटल स्टाफ से काम कहाँ चलेगा। अरे मैं तो चाहती हूँ रिटायर होने के पहले ये काम पूरा कर जाऊं। रिटायरमेंट? आप रिटायरमेंट पास आ रहा है? हाँ हुजूर, बस कोई 1 साल से कम ही रह गया है। अच्छा, पर आप रिटायर हो गए तो सारा काम ही ठप हो जाएगा। ऐसा करिए कि एक्सटेंशन के लिए अर्जी दीजिए। अ, नहीं हुजूर, काफी खिदमत कर ली है, अब तो बस जाने दीजिए। नहीं नहीं, आप अभी रिटायर होना ठीक नहीं है। दारा शिको को कहिए कि आपका एक्सटेंशन का केस तैयार करके मेरे पास भेज दे। मैं अप्रूव करूंगा। जैसे आपका हुक्म जहां पना। पर अब जल्दी कीजिए, 10 साल होने को आ रहे हैं। बस जल्दी कर रही हूँ हुजूर, जल्दी ही कर रही हूँ। अच्छा, मैं रुखसत होता हूँ। इनायत है हुजूर की। उफ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे मैं कोई बावर्ची खाना बना रही हूँ जो 2 दिन में बनाकर तैयार हो जाएगा। अरे आप क्यों गुस्सा करती हैं मैडम? बादशाह सलामत तो बादशाह ठहरे। नहीं समझते कि सरकारी काम कैसे होते हैं? आप अपना मूड क्यों खराब करती हैं? अरे भैया जी, मैं तो कहती हूँ कि सनकी हो गया है बुढ़ऊ। झक सवार हो गई है इसे। जब देखो तब ताजमहल 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 की रट लगाए रहता है। अरे छोड़िए भी गुस्सा मैडम। ताजमहल बने ना बने, आपकी तो बारादरी बन गई। हाँ भैया जी, बस आप जैसे दोस्तों के लिए ही तो नौकरी कर रही हूँ, वरना मन करता है लात मार दूं इस नौकरी पे। बुढ़ऊ ने तो सच में दिमाग खा रखा है मेरा। अच्छा आप छोड़िए भी गुस्सा। वैसे भी आजकल बादशाह सलामत औरंगजेब की वजह से बड़े परेशान हैं। हाँ खैर, वो तो मैं समझती हूँ। अच्छा ये बताइए, वो अकाउंट्स वालों ने ताजमहल का रिवाइज्ड एस्टिमेट पास करा कि नहीं? अभी कहाँ, वही तो चोपड़ा की बच्ची दबाए बैठी है। तो कुछ करिए ना मैडम। उसके बिना तो ताजमहल का टेंडर ही नहीं निकल सकता। जानती हूँ भैया जी, भेजा है सुधीर को चोपड़ा से मीटिंग फिक्स कराने के लिए। आता ही होएगा। लो, आ गया। हाँ भाई सुधीर, क्या खबर लाए हो? अरे बड़ी बदतमीज औरत है ये मिसेस चोपड़ा। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं मैडम। मैं तो कहता हूँ आजकल के जमाने में ईमानदारी नाम की चीज रह ही नहीं गई। क्यों, हुआ क्या भाई? गया था वहां, चोपड़ा मैडम के पीए से मिला, पूछा एस्टिमेट के बारे में। मैं तो बोला अकाउंट्स ने जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं उन्हें ले जाओ, जवाब बनाकर लाओ। अच्छा, कहाँ है ऑब्जेक्शंस? बाहर एक ट्रक में लड़े पड़े हैं, कोई 1.25 लाख ऑब्जेक्शन है।
बाप रे बाप, इनके जवाब बनाने में तो 2-4 साल लग जाएंगे। पता तो था मुझे कि ऐसा ही कुछ होगा, तो मैंने पीए से कहा कि भाई साफ साफ बताओ इरादे क्या है। तो जानते हैं मैडम क्या बोला? क्या बोला? कहता है 5% चोपड़ा मैडम का और आधा परसेंट उसका। मानना है तो मानो, वरना शुरू कर दो ऑब्जेक्शन का जवाब जान देने में। 5%? ये तो बहुत ज्यादा हुआ। इतना तो पुलिस वाले भी नहीं मांगते। सरासर लूट मचा रखी है इन्होंने तो। वही तो मैं कहता हूं मैडम। अब आप ही देखिए मैडम, मैं इतने सालों से आपका पीए हूं, कभी मैंने किसी से कुछ मांगा? जो कुछ मिला ईमानदारी से चुपचाप रख लिया, है ना मैडम? और वो कोई ना काम दाम, एक थप्पा लगाने का आधा परसेंट। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। बड़ी बेईमानी फैल गई है। तो फिर तुमने क्या कहा सुधीर उसको? मैं क्या कहता, कह दिया। अच्छा, चोपड़ा मैडम गुप्ता जी से बात कर लें, अफसरों की बात है, खुद ही तय कर लेंगे। अरे क्या तय करना, ये तो डाका डालने के बराबर है। इसमें तय क्या करना है भाई? चलिए मैडम जी, मान जाइए वरना और डिले हो जाएगा। अरे भाई कैसे मान जाऊं, कैसे बन पाएगा इतना? अरे मैडम, जमुना जी में इतनी रेत है कि सीमेंट में कितनी पड़ी पता ही नहीं चलेगा। मैं सब एडजस्ट करवा दूंगा। आप बस हाँ कर दो, काम आगे बढ़े, मैं सब देख लूंगा। बहुत बड़ा दिल पाया है आपने भैया जी, वरना मैं तो चोपड़ा की बच्ची को छठी का दूध याद दिला देती। अरे ये छोड़िए मैडम, जहां सत्यानाश वहां सवा सत्यानाश। सॉरी मैडम, एक कोई मिस चोपड़ा कह रही हैं आपसे मिलना चाहती हैं। लो, आ गई ये। ठीक है, भेज दीजिए उन्हें। आप लोग बातें करें, हम लोग उधर बैठते हैं। आइए चोपड़ा मैडम, आइए, कैसी हैं आप? कैसी है मिसेस गुप्ता? बस खाली बैठे हैं और क्या। क्यों, क्या हुआ? काम कैसा चल रहा है? काम तो अब सब रुका पड़ा हुआ है ना मैडम। क्यों? भाई आप ही एक एस्टिमेट आप पास कर नहीं पाती हैं और ऑब्जेक्शन इतने सारे लगा दिए हैं आपने। ऑब्जेक्शन नहीं लगाती तो क्या चंदन का टीका लगाती? हाँ, आपका प्लान ही ऐसा है। क्यों मैडम, ऐसा क्या हो गया? बताइए, संगमरमर की बिल्डिंग बनाएंगे, सादी ईंटों की क्यों नहीं बना सकते? इतना बड़ा गुंबद, उसके ऊपर सोने की चोटी, क्या फिजूल खर्ची का वाला प्लान है? और आप चाहती हैं मैं यूं ही पास कर दूं, खाली हाथ, सूखे सूखे? अरे नहीं नहीं चोपड़ा मैडम, सूखे ही सूखे क्यों? एक और ऑब्जेक्शन है, सुधीर ने बताया होगा आपको। हाँ बताया है, पर अब ये ऑब्जेक्शन भी हम दूर कर देंगे आपका। दूर कर देंगे? यानी आपको मंजूर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप पहले आपको पहले बताया था ना। अब और तो कोई मतलब ऑब्जेक्शन? अगर ये मंजूर है तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर और कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए अभी। नहीं नहीं, बाकी तो छोटे मोटे 2-2 4-4 करोड़ के ऑब्जेक्शन हैं, पर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में सब चलता है। अब जब आपने असली ऑब्जेक्शन दूर कर दिया है तो आज ही मैं सारा काम सारा केस क्लियर करवा देती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुप्ता मैडम, सॉरी चोपड़ा मैडम, और थैंक यू। और कोई सेवा हो तो बताइए। नहीं नहीं, बस आपने बड़ी मदद कर दी है। आपने भी तो। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय मिसेस गुप्ता। नमस्कार। तो ये हो गया सेटल? हाँ भाई, क्या करती। और कुछ कह रही थी? कह रही थी बाकी तो 2-2 4-4 करोड़ के छोटे मोटे आइटम हैं, पर चलता है। बेईमान कहीं की।
तो मैडम उन ऑब्जेक्शन की फाइलों के ढेर का क्या करें? आग लगा दो या बेच खाओ कबाड़ी को, या फिर ऐसी जगह भेज दो जो दारा शिको के ऑफिस में करने का कुछ, उसको भी कुछ करने का, काम करने का मौका मिलेगा। सारा दिन बैठ के फिजूल के क्रॉसवर्ड पजल करता रहता है। चलिए अब काम तो शुरू होगा। हाँ, उम्मीद तो है। ऐसा करिए कुछ एडवांस भिजवा दीजिए उनको। ठीक है मैं इंतजाम करता हूँ। आओ सुधीर, कुछ काम धाम देखते हैं। सीन चेंज। इट विल बी अनदर 15-20 मिनट्स। आई नो भी 9:20 हो रहा है और 15-20 मिनट और लगेंगे। हाँ, इफ बट इट्स वी ओके। ब्लॉक द टाइम फ्रॉम 8 to 10 then। हाँ ठीक है चलिए सीन चेंज। हाँ गुप्ता जी, काम कैसे चल रहा है? हुजूर का नाम बुलंद हो, काम दिन रात चल रहा है हुजूर। स्टाफ जी जान लगाकर उसी में जुटा हुआ है। जानता हूँ, 15 साल से यही सुन रहा हूँ। अभी तक ताजमहल का टेंडर भी नहीं निकला है। अब क्या देर है गुप्ता जी? अब तो नक्शा भी पास हो चुका है। एस्टिमेट की अब क्या देर है? जहां पना एक नई रुकावट आ गई है। अब कौन सी रुकावट देर पेश आई? हुजूर, वो जो जमीन खरीदी थी ना ताजमहल के लिए, कुछ झुग्गी जो झोपड़ी वाले उसमें ट्रांस उसके ट्रांसफर पर कोर्ट केस कर दिए हैं और कोर्ट उन्हें स्टे दे दिया है। अब कहाँ स्टे, अब कहाँ दे है? दिया है? पर किस बिना पर? क्या कहते हैं वो लोग? हुजूर, वो टेनेंसी राइट क्लेम करते हैं। ये टेनेंसी राइट? क्या मतलब है उसका? यानी हुजूर कहते हैं कि वो पिछले 10 साल से वहां रह रहे हैं, तो अब वो उनका अधिकार है उस जमीन पर। और कोर्ट उनसी उनकी बात मान भी जाता है? जी हुजूर, जी हुजूर। यानी कल कोई कहेगा कि मैं पिछले 10 साल से चोरी कर रहा हूँ, इसके लिए चोरी करना भी अब मेरा हक हो गया है, और कोर्ट उसकी भी बात मान लेगा? क्यों? क्या यही है कानून? मैं कहा कि मैं कह नहीं सकती सर। कानून दांव पेच का जरा मैं कम ही समझती हूँ। और ये सब इसलिए हुआ कि आपने उस डंडे मारकर भगाया नहीं। विस्थापितों का पुनर्वास में लग गए आप। मैं कहता हूं कि आज फौज भेजकर नहीं हुजूर, ये ठीक नहीं होगा। फिर कुछ करिए ना। उसी में तो लगी हुई हूँ हुजूर, दिन रात उसी में लगी हुई हूँ। क्या कर रहे हैं? LLP दाखिल कर रही हूँ। और ताजमहल का SLP, टेंडर सॉरी। कब तक निकलेगा? आप तो कह रहे थे कि टेंडर नोटिस पन तैयार पड़ा है। यकीनन तैयार पड़ा है आलीजा, पर अब पर जब तक कि ये स्टेट वकेट नहीं होएगा तो टेंडर नोटिस फ्लोट नहीं कर सकती हूँ। क्यों? कंटेम्पमेंट ऑफ कोर्ट हो जाएगा हुजूर। यानी सब कुछ स्टे की वजह से रुका हुआ है? जी हुजूर। अच्छा, तो अब ये स्टे कब हट जाएगा? कोर्ट कचहरी का मामला है हुजूर, कुछ कहा नहीं जा सकता है। थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है, फिर भी हम लोग दिन रात लगे हुए हैं इसमें। अगर मैं शाही फरमान जारी करके स्टे वेकेट करूं तो? यानी अध्यादेश जारी करके? नहीं नहीं हुजूर, ऐसा ना करिएगा। क्यों? इससे तो बड़ी दरबारी, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ ये दरबारी 4 आई थिंक। रिचा योर लाइन। रिचा, इससे तो बड़ी भारी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। हाँ हुजूर, जुडिशरी से झगड़ा करना ठीक नहीं। बेकार में बखेड़ा बढ़ जाएगा। शाही फरमान खारिज भी हो सकता है और इसमें और भी देर हो सकती है। तो क्या किया जाए फिर? थोड़ा सब्र कीजिए हुजूर। गुप्ता जी, पिछले 15 सालों से ही मैं और क्या कर रहा हूँ? सब्र तो ही सब्र तो कर रहा हूँ। या खुदा, कब बनेगी मेरी मुमताज का महल? सब्र से काम लेना पड़ेगा हुजूर।
वैसे भी आजकल औरंगजेब इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी हंगामा कर रहा है। हाथ धोकर पीछे पड़ा है हुजूर। दीवाने आम में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोला। अच्छा, क्या बोला वो नामुराद? बोला कि एक तरफ इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, और ये भी बोला कि ये वेस्टफुल नॉन प्रोडक्टिव योजना है। ओह, अब क्या करूं हुजूर। वो तो ये भी बोला कि इतने पैसे से तो सारे हिंदुस्तान में सुलभ शौचालय बनाए जा सकते थे। मुल्क को ज्यादा जरूरत शौचालयों की है, ताजमहल की नहीं है। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। इट्स ओके। और अच्छा, आप ही बोल दीजिए सॉरी। अब यहाँ से अब वो शाहजहां, आप ये बोलेंगे अच्छा क्या बोला वो नामुराद? मैं एक्चुअली खाना वो करने में लग गई और नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ। शाहजहां, अच्छा, वो आपकी वो लाइन है, अच्छा क्या बोला वो नामुराद? ओके। हाँ। हाँ, अच्छा, क्या बोला वो नामुराद? कहाँ पे है ये? पेज नंबर एक 61। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ मेरा है, ओके। हाँ, अ, क्या बोला वो नामुराद? बोला कि एक तरफ इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, और वो ये भी बोला कि ये वेस्टफुल नॉन प्रोडक्टिव योजना है। अब क्या कहूँ हुजूर। वो तो ये भी बोला कि इतने पैसे से तो सारे हिंदुस्तान में सुलभ शौचालय बनाए जा सकते थे। मुल्क को ज्यादा जरूरत शौचालयों की है, ताजमहल की नहीं। अच्छा, इतना कुछ कह गया और वो दारा शिकोह चुप रहा? नहीं नहीं, वो तो दीवाने आम में तशरीफ ही नहीं लाए। क्यों? क्या कहूँ हुजूर, उन्हें बड़ा हैंगओवर हो रखा था। हाँ, जहां आराजी जरूर बोली। अच्छा, क्या जवाब दिया उसने? वो बोली कि ताजमहल प्रोजेक्ट एक रोजगार योजना है, इसमें लाखों लोगों की बेकारी दूर होगी। शाबाश। पर हुजूर, एक एक इल्तिजा है। हाँ हाँ, क्या? कहिए। खर्चा बहुत हो चुका है, फंड्स के लिए कुछ करना होगा। क्यों? क्या शाही खजाना खाली हो गया? नाना हुजूर, खुदा ऐसा दिन दूर रखे। डेफिसिट फाइनेंसिंग करके काम तो किसी तरह चल रहा है, पर ऐसा कब तक चलेगा? और नहीं, तो क्या हुआ, टैक्स और बढ़ा तो क्या टैक्स और बढ़ा सकते हैं क्या? ये तो क्या हुआ, टैक्स और बढ़ा तो नहीं क्या नहीं, टैक्स और ये क्या है? तो तो क्या क्या हुआ, हुआ टैक्स टैक्स? और बढ़ाने? पर ऐसा कब तक? और फिर क्या हुआ, टैक्स और बढ़ जाएगा? अच्छा ठीक है। अ, अ, तो किसी तरह से चल रहा है, पर ऐसा कब तक? तो क्या हुआ, टैक्स और बढ़ जाएगा? नहीं क्या? नहीं, टैक्स तो पहले से ही बहुत। अरे, अच्छा। तो फिर क्या करे? मेरे पास एक आइडिया है हुजूर, अगर आप बताइए। कुछ डिस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या यानी? यानी कि हुजूर, इस ताजमहल कॉर्पोरेशन को एक पब्लिक कंपनी बना देते हैं और इसके शेयर इशू कर देते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है। आजकल तो सभी शेयर्स के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, अगर 500 का भी प्रीमियम रखा गया तो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। हाँ, तगड़ा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हो जाएगा हुजूर। और अगर कुछ फॉरेन कोलैबोरेशन दिखा दें तो एक फेरा कंपनी बन जाएगी, शेयर्स वैल्यू चिप्स हो जाएंगे। पर फॉरेन कोलैबोरेशन दिखाएंगे कैसे? क्यों? ताजमहल का डिजाइन बनाने के लिए मैंने जापानी पेन और जर्मन कागज का इंतजाम इस्तेमाल किया था। अब ये फॉरेन कोलैबोरेशन नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? क्यों? मान गए गुप्ता गुप्ता मैडम आपको। क्या दिमाग पाया है आपने, सच में। ये कंपनी की आमदनी कहाँ से होगी? प्रॉफिट कहाँ से आएगा? डिविडेंड कैसे देंगे? हाँ, बिना डिविडेंड प्रोजेक्ट के कोई शेयर नहीं खरीदेगा। उसके लिए भी मैंने सोच ही लिया है। ऐसा करते हैं, ताजमहल को एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोस्पेक्टस में लिख देते हैं कि
इससे करोड़ों की फॉरेन एक्सचेंज आएगी। बगल में एक 5 स्टार होटल भी बनवा लेते हैं। खामोश। मेरी बेगम के मकबरे में तुम लोग एक पिकनिक स्पॉट बनाना चाह रहे हो? कल तो उससे एक अजायब घर या चिड़ियाघर बना देंगे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, हट जाओ यहाँ से। या खुदा, मुमताज, मुमताज कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? क्या हुआ अब्बूजान आपको? गुस्सा आ गया था बहुत। आप इन्हें आरामगाह में ले जाएं, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल भी काफी बढ़ा हुआ है आजकल। चलिए अब्बूजान, चलिए चलिए, आराम कर लीजिए। अब हमें क्या करना चाहिए? जैसे आप सबकी राय हो, पर मेरे ख्याल से तो गुप्ता जी का प्लान बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से तो एक पब्लिक इशू निकाल ही दिया जाए। हम लोगों को भी कुछ हम लोगों को भी कुछ स्पेशल अलॉटमेंट होगा ही। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे पर ये तो इन्वेस्टर्स के साथ खुलेआम धोखाधड़ी हुई ना। अरे साहब, ये धोखाधड़ी नहीं है, इसमें ओपनिंग ऑफ द मार्केट, इसे ओपनिंग ऑफ द मार्केट कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। पर ये सब शेयर्स का काम देखेगा कौन? हाँ, हम लोग तो कुछ भी। हाँ, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरा एक मित्र है, हसमुख भाई, वो सारा काम संभाल लेगा। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे वैसा कर लें। हाँ, बस हमारा स्पेशल अलॉटमेंट ना भूलिएगा। न दिला दूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अब ये नया बाहर भी तो मुझे ही संभालना है। सीन चेंज। कहो सुधीर, निपट गया सब झगड़ा? अरे मैडम, जब लोगों को पता चला कि कॉरपोरेशन को प्राइवेट सेक्टर में करा जा रहा है तो बड़ा हंगामा हुआ, खूब नारेबाजी हुई। स्टाफ घुस गया चेयरमैन के दफ्तर में, दारा शिको को खिड़की से कूदकर भाग लिए जान बचाने। किसी तरह से यूनियन वालों ने एमडी साहब को भी पकड़ लिया और खूब जमकर पिटाई की उनकी। तो फिर ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। फिर क्या हुआ? फिर मैं पहुंच गया और सबको शेयर्स के फार्म पकड़ना शुरू कर दिया। बस, फिर क्या था, सब शांत होकर लग गए फार्म भरने। सारा शोर खराबा खत्म हो गया 2 मिनट में। और करते भी क्या ये सब? आधे लोग तो बस यहाँ कुर्सी पर कोट टांग कर चले जाते हैं और सारा दिन स्टॉक एक्सचेंज में रहते हैं, बाकी कोई आता ही नहीं है। हाँ मैडम, काम से तो कोई मतलब ही नहीं है किसी को यहाँ पर। आशीष, म्यूट, आई वाज ऑन म्यूट। कहिए मैडम जी, कैसी हैं आप? ठीक ही हूँ, आप बताइए। क्या बातें हो रही थी? यही मैं सुधीर से यही कह रही थी कि आजकल काम तो कोई करता ही नहीं, काम से किसी का मतलब ही नहीं रहा है। जमाना ही ऐसा हो गया है मैडम, कोई क्या करे। हाँ मैडम, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। और आपका काम कैसा चल रहा है? चल ही रहा है, धीरे धीरे छठी मंजिल तक पहुंची है बात। छठी मंजिल? पर आपका मकान तो। अरे अरे, मकान तो दो दो बन गए, अब तो 5 स्टार होटल बनवा रही हूँ ना। सोचती हूँ रिटायर होने के बाद रोटी खाने के लिए तो कुछ जरिया होना चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ, पर आप रिटायर कहाँ होंगी? आप तो एक्सटेंशन पर चलते रहेंगे। नहीं भाई, अब काफी कर ली बादशाह की खिदमत। अब मैं बैठकर भजन पूजन करने का मन करता है। हाँ, वो तो है। वैसे भी इस करप्शन के माहौल में काम करने का मन नहीं करता भाई। ये भी सच है। और शेयर्स का काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, धूम मची हुई है मार्केट में। वो हसमुख भाई है ना, वो बड़ी खूबी से देख रहे हैं ये काम। अच्छा, एक बात है, आजकल ताजमहल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा।
करता है। बुढ़ा बीमार पड़ रहा है, देख लीजिए ठीक होते ही ताजमहल की रटन। इस बार सुना है तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई है, कहीं मर ना जाए। उसके मरने से पहले कॉन्ट्रैक्ट जरूर दिलवा दीजिए, नहीं तो सब डूब जाएगा। हाँ हाँ भाई, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ हाँ, हो जा हो। चपरासी। चपरासी है। सब दरबार से आदमी आए हैं। मैडम, दरबार से आदमी आया है, संदेशा लाया है कि बादशाह सलामत ने आपको फिर से याद किया है। देखा आपने, आ गया बुलावा। जाओ, कह दो आ रही हूँ। अच्छा, मैं दरबार होकर आती हूँ। हो आइए, देख आइए बादशाह सलामत कैसे हैं। आइए गुप्ता जी। खुदा आपको अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे, आपका नाम रोशन हो। कैसे हैं हुजूर आप? ठीक है गुप्ता मैडम, ताजमहल के लिए जी रहा हूँ। बस यही एक अरमान पूरा करने को, जब तक ताजमहल नहीं बनता तो हम मर भी नहीं सकते। ऐसा क्यों कहते हैं हुजूर? खुदा आपको अच्छी तंदुरुस्ती बख्शे। गुप्ता मैडम, आप तो जानते हैं कि अब तो बस एक ही मकसद रह गया है जिंदगी का, कि ताजमहल किसी से बन जाए और मैं चैन से मर जाऊं। परवरदिगार आपको सलामत रखे हुजूर, आपकी सभी तमन्नाएं पूरी होंगी। हाँ हुजूर, ताजमहल भी बनेगा। मैं आपको क्या बयां करूं गुप्ता जी। गुप्ता मैडम, इस बीमारी से दौर में भी तो बस ताजमहल का ही ख्वाब ख्वाब देखता रहा, सोचता रहा ताजमहल बनेगा तो कैसा होगा, ऐसे सुकून मिलेगी मेरी मुमताज की रूह को। बस बस यही ख्वाब देखता रहा। आपके ख्वाब पूरे जल्दी होंगे हुजूर। कब पूरे होंगे गुप्ता जी? आखिर कब? बताइए, काम कब शुरू होगा? काम तो चल रहा है हुजूर, आलम बना रात दिन चल रहा है, स्टाफ जुटा हुआ है काम पर। वो भी पिछले 20 सालों से, है ना? 20 साल होने को आ रहे हैं। 20 साल से अपना स्टाफ दिन रात काम कर रहा है, पर ताजमहल अभी वही का वही। बताइए, किस काम में लगे हुए आपके लोग आजकल? जी हुजूर, शेयर्स के काम पे लगे हुए हैं। शेयर्स पर देखिए ना, पब्लिक इशू जारी करने की बात हो रही है हुजूर। हाँ जहां पना, शेयर्स के दाम आसमान छू रहे हैं। हाँ हुजूर, ये गुप्ता मैडम और हसमुख भाई ने तो कमाल ही कर दिया है। लानत है ये शेयर्स पर। अरे अरे अहम को। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ताजमहल बनना कब शुरू होगा। हुजूर, सारी तैयारी हो चुकी है, स्टेट भी विकेट हो चुका है, बस एक छोटी सी बाधा पड़ रही है। आप कौन सी बाधा आ गई? हुजूर, वो संगमरमर की सप्लाई नहीं शुरू हो पा रही है हुजूर। संगमरमर नहीं आ पा रहा? क्यों? संगमरमर से कहीं ताज बनना है? सॉरी, संगमरमर। ओके। संगमरमर। संगमरमर से ही ये ताज बनना है? मार्बल मार्बल बोल दीजिए। ओके, I'll try हम्म। to make it संगमरमर। क्यों? संगमरमर से ही ताज बनना है? हुजूर, वो मारखंड का इलाका है ना हुजूर, जहां से ये सारा संगमरमर आना था, वहां पर एजिटेशन शुरू हो गया है। एजिटेशन? ये कैसा एजिटेशन? हुजूर, कुछ लोगों ने वहां पर संगमरमर बचाओ आंदोलन छेड़ दिया है। हुजूर, एजिटेशन बड़ा जोर पकड़ा है उस सूबे में। अच्छा, क्या चाहते हैं वो लोग? हुजूर, वो कहते हैं कि संगमरमर का एक ढेला भी मारखंड से नहीं ले जाने देंगे। कहते हैं ताजमहल बनवाना ही है तो वही मारखंड में बने। सल्तनत से अलग होने तक की बातें शुरू हो चुकी हैं हुजूर।
मुझे तो ये सब उस औरंगजेब की साजिश लगती है। हाँ, उसी की करतूत होगी ये। अच्छा, बात यहाँ तक पहुंची है। वजीर मुल्क को मारखंड के लिए तुरंत रवाना होने का हुक्म दिया जाए। और जब तक संगमरमर नहीं आता तो काम नहीं शुरू हो सकता है हुजूर। वैसे कहीं से इंपोर्ट ना करा लें? ओ नहीं नहीं, बीओपी की तो हालत पहले से ही खस्ता है। फिर क्या किया जा सकता है? ऐसा करें, व्हाइट सीमेंट से बनवा दें और ऊपर से प्लास्टिक इमल्शन पेंट मार दे, कॉस्ट भी कम रहेगी। खामोश। या खुदा, मैं नहीं सुन सकता। ओहो, फिर गुस्सा। हकीम ने भी मना करा हुआ है, फिर भी अब फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा। आशा सलामत ने तो वजीर मुल्क को रवाना होने का हुक्म दे दिया है। भेजिए उन्हें, आए कुछ करके समझौता। अरे ये सब मारखंड वाले औरंगजेब के आदमी हैं। अगर वजीर मुल्क गए भी तो काले झंडों से इस्तकबाल होगा, चाहे पिट पिटा कर भी लौटे। तो फिर क्या करें? आप ही कुछ तरीका निकालिए गुप्ता मैडम, आप ही कुछ सोचिए। एक तरीका है ये संगमरमर की सप्लाई। तो अभी एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, लेकिन कोटेशन पर लेना होगा। कास्ट जरूर ज्यादा आएगी, पर काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर यही ठीक समझते हैं तो करा लीजिए। पर इसके लिए बादशाह की मंजूरी भी तो चाहिए होगी। अरे कोई बात नहीं, आप प्रपोजल बना के सीधे मेरे पास भिजवा दीजिए। मैं जहां आरा से कहकर केस क्लियर करवा दूंगी। ये आजकल ज्यादातर काम तो जहां आरा ही देख रही हैं। ठीक है? ठीक। बादशाह की सेहत से ज्यादा कीमती क्या चीज होगी? अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। आदाब। सीन चेंज। आप तो कमाल की मैड आप तो कमाल की महिला हैं मैडम जी। कमाल ही कर दिया आपने। ये क्यों, क्या कमाल हो गया? अरे संगमरमर का इतना बड़ा ठेका दिलवा दिया हमें, और वो भी तिगुने दामों पर, और कहती हैं क्या कमाल हो गया। अरे बस, ये तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। गुप्ता मैडम, हम तो ठहरे आपके छोटे से ठेकेदार, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। अब आपने हमारे लिए इतना करा है, जी करता है आपके लिए हम उसी में से एक छोटा सा संगमरमर का घर बनवा दें। अरे ऐसा मत करिएगा, नहीं नहीं नहीं, बेकार में लोग बातें कर। हाँ, आजकल लोग भी ऐसे ही हैं। तो फिर कैश सही है। हाँ भैया जी, वो तो हम ठहरे पुराने ख्यालों वाले। रूखा सूखा खाओ और ठंडा पानी पियो। हम कहाँ रहेंगे संगमरमर के मकान में। हाँ, ये भी ठीक ही बात है। अरे ईमानदारी से रहो और चैन की बंसी बजाओ। पर आजकल ईमानदारी से जीने ही कहाँ देता है कोई। हाँ, समय ही कुछ ऐसा आ गया है मैडम, कोई क्या करे। अरे ये बताइए, बादशाह सलामत के क्या हाल हैं आजकल। ज्यादा ठीक नहीं है, पड़े हुए हैं खाट पर। देख रहे हैं, होंगे सपने ताजमहल के। जानते हैं, एक एक दिन कह रहे थे, ताजमहल के सपने, सॉरी, सठिया गए हैं बेचारा ताजमहल के चक्कर में। यानी ताजमहल ने बादशाह की खाट खड़ी कर दी है। बस यही समझिए। पर एक बात है मैडम जी, ये ताजमहल खड़ा हो या ना खड़ा हो, पर इसके चक्कर में आपकी कई बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी। अरे बस, मेहरबानी है ऊपर वाले की। आखिर गरीबों का भी तो कोई सुनने वाला हो। मैडम, मैडम, क्या हुआ सुधीर? मैडम, मैडम, अरे मैडम, क्या माँ माँ बकरी की तरह लगे हुए हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हुआ क्या है? बुरी खबर है मैडम। क्या हुआ, बोलो बोलो। बड़ा 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 बड़ी गड़बड़ हो गई मैडम। आज सुबह हसमुख भाई के घर पर रेड पड़ गई। काफी कैश निकला, साथ में सारे कागजात भी जब्त हो गए।
हसमुख भाई को पुलिस ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया। मैं तो कहती हूँ ना, ईमानदार आदमी का आजकल जीना मुश्किल कर दिया है। देख लिया आपने भैया जी? पर इसमें परेशानी की क्या बात है? आखिर हसमुख भाई स्टॉक ब्रोकर हैं, जेल जाने की तो उनको आदत है। अरे परेशानी की बात यह है कि उन कागजातों में इस ताजमहल के शेयर्स के भी कागजात हैं। लाखों बेनामी शेयर्स भी जब्त हो गए हैं। अब हम सब एक्सपोज हो जाएंगे। क्या डरपोक जैसी बातें करते हो? क्या एक्सपोज हो जाएंगे? ऐसे कैसे एक्सपोज हो जाएंगे? हमने किया है क्या है जो हम एक्सपोज हो जाएंगे? और वो सारा ताजमहल का पब्लिक इश्यू। अरे वो सब तो दारा शिकोह के दस्तखत कैसे जारी हुआ था। सारा अलॉटमेंट भी उसी के हाथों में था। हम लोगों ने क्या किया बोलो? आखिर हम लोगों ने तो वही किया ना जो आदेश था बादशाह का और दारा शिकोह का। भाई, हम लोग सरकारी नौकर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, शाहजहां की गुलाम। हमारा काम तो सिर्फ उनके आदेश का पालन करना है। और हमें कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? किस चीज के लिए जिम्मेदार होंगे? समझाओ। मैडम, मैंने तो ये देखा है कि ऐसे केसेस में हमेशा आखिर ईमानदार ही जो फंसता है। अरे तुम क्यों चिंता करते हो? बोलो। मुझे क्या डर? क्यों? फंसेगा तो वो ना दारा शिको, या पिछले 20 साल में पोस्ट हुए 45 एमडी जो रिटायर हो चुके हैं। बोलो, हमें क्या डर? पर वो शेयर्स को लेकर एक और गड़बड़ हुई मैडम। अरे सुधीर बाबू, जायका बदलने के लिए कोई तो अच्छी खबर सुनाओ। अरे क्या सुनाओ, वहां स्टॉक एक्सचेंज का कबाड़ा हो गया। वो तो पहले से ही कबाड़ा बाजार था। अरे उसका भी बुसकुस निकल गया। क्यों, क्या हुआ वहां पे? मैडम, रेड की खबर फैलते ही स्टॉक एक्सचेंज में हल्ला हो गया। टेंटेड शेयर्स के डर से लोगों ने ताजमहल के शेयर्स अंधाधुंध बेचने शुरू कर दिए। फिर क्या था, आपने अपने ताजमहल के शेयर्स के दाम बिल्कुल डूब गए। हजारों लोग बर्बाद हुए खड़े थे। घबराकर स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रेडिंग ही बंद कर दी। फिर क्या था, भीड़ ने खूब पत्थरबाजी की। जब मैं वहां से चला तो स्टॉक एक्सचेंज को आग लगाने की कोशिश चल रही थी। लोग कह रहे थे कि इसके बाद ताजमहल कॉर्पोरेशन को जलाकर चला जाएगा। शायद भी यहाँ यहीं पे आ जाए मैडम। अब क्या होगा? घबराओ मत, घबराओ मत, आराम से बैठो। अगर भीड़ आकर इस पूरे दफ्तर को जलाकर राख भी कर देना तो कुछ बुरा नहीं होगा, बल्कि अच्छा होगा। अरे मैं तो चाहती हूँ खुद ही इसे फूंक दे। क्यों मैडम, ऐसा क्यों चाहती हैं आप? अरे भैया जी देखिए, पहली बात तो ये कि अगर यहाँ आग लग गई ना तो सारी फाइलें जल जाएंगी। फिर किसी चीज की एविडेंस तो रहेगा नहीं। क्यों? फिर कोई क्या एक्सपोज करेगा हमें? और दूसरा, ये दफ्तर जल गया तो नई बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। और फिर मुझे तुरंत आपको ठेका देना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं, बोलिए? मान गए मैडम जी, आप इंसान ही नहीं, फरिश्ता हैं। मैडम जी, दरबार से आदमी आया है। कह रहा है बादशाह सलामत ने आपको दरबार में तुरंत बुलाया है। अच्छा, क्या हो गया? कह रहा था वजीरों की कोई खास मीटिंग चल रही है वहां पे। अच्छा, कह दो, आती हूँ मैं। मुझे लग रहा है बुलावा आता ही होगा। चलो सुधीर, चलो मेरे साथ तुम। और ये सब सिर्फ वॉइस ओवर होगा अखबार वाला, तो इसको अब स्किप कर देते हैं। आइए गुप्ता जी, आइए, तशरीफ रखिए। आपका हुक्म सुनते ही दौड़ती हुई चली आई हुजूर। आपके रात दिन चल के ताजमहल बनाने के काम में खलल तो नहीं पड़ा गुप्ता जी? आपके हुक्म की गुलाम जो हूँ हुजूर। आपको कुछ पता तो चला होगा, कुछ सुना तो होगा क्यों क्यों चल रहा है चारों ओर? जी हुजूर, कुछ कान में भनक तो पड़ी है। बस कान में एक भनक पड़ी है, पर जू नहीं रहेगी। अरे गुप्ता जी, आपने मुझे इस किस बवाल में पटका है, बताइए। बेगम मुमताज के मकबरे की बुनियाद भी नहीं पड़ी, पर मेरी कब्र जरूर खुद गई। क्यों? क्यों?
बताइए आखिर आप करना क्या चाहते हैं गुप्ता जी? हुजूर, मैं तो बस आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये हो रही है खिदमत, ये खिदमत है। दारा शिकोह को फंसवा दिया, मेरा नाम भी साथ डूब गया। ऐसी खिदमत को खुदा गारत करे। खुदा आपको सलामत रखे हुजूर। आप आप जैसे खिदमतगार मुझे सलामत रहने दे तब ना। आपको पता था कि शुरू से औरंगजेब इस प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा है। अब पता है ना उसने क्या किया है? दीवाने आप में बगावत शुरू। आई थिंक I was रोशिता on. प्रॉब्ली ड्रॉप ऑफ हाँ कर हाँ, गई। नहीं नहीं, आई वाज ऑन म्यूट। ओके ओके। हाँ हाँ, दीवाने आम में बगावत शुरू कर दी है, मनसबदारों को भड़का रहा है, कह रहा है कि दीवाने आम में अविश्वास प्रस्ताव रखेगा। अरे कहता फिरता है उसे सब कुछ पता है, वक्त पर बताएगा। क्या बताएगा गुप्ता जी, क्या बताएगा? मुझे तो कुछ भी पता नहीं। मुझे तो बताइए वो क्या बताएगा। और ये सब घोटाले का क्या चक्कर है, कुछ जानते हैं आप? क्यों क्यों अब क्या करेंगे? बल्कि आप आगे आगे क्या करेंगे, बताइए क्या इरादे हैं? मैं वही करूंगी हुजूर जो हमेशा करती आई हूँ, यानी? यानी रात दिन काम। आज की रात में फिजा ही बदल जाएगी हुजूर। आप इत्मीनान से सोएं हुजूर, मैं रात भर काम करूंगी। क्या करेंगे आप रात भर? बताइए अब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं हुजूरे वाला, बस एक अटैची लेकर कुछ मनसबरों के यहाँ कर्सी कॉल करने जाऊंगी। कल तो हुजूर औरंगजेब दीवाने आम में घुस भी नहीं पाएंगे। शायद शहर भी छोड़ना पड़े। वो दिन गए हुजूर जब औरंगजेब जैसे लोग ऐसे कॉन्फिडेंस मोशन रख कर सत्ता में आ सकते थे। आप इत्मीनान से रहें माई बाप, सब ठीक हो जाएगा कल तक। आई हैव टू लर्न दिस इज वेरी रोनी प्रोमिनेंट इसको ऑन म्यूट। हाँ हम इसको ट्रिम कर देंगे, पहले के 2 लाइन और आखिरी के लाइन, तो उसको हम लोग बाद में काट दीजिएगा। हाँ, I think we'll have to do a sitting after 60 number page हाँ again ठीक है। because हाँ it's इसके बीच का ये काफी हिस्सा ग्रिप में नहीं है नहीं मेरी। कोई बात नहीं। हाँ नहीं कोई बात, हम लोग जब भी आपको फ्री हो हम लोग मिल लेंगे, और इसके बाद भी शॉर्ट शॉर्ट कर कर निकाल लेते हैं। चलिए इस जी यहाँ से। हुजूर। हाँ, थोड़ा सा खर्चा जरूर होगा। कुछ 2-4 और कॉर्पोरेशन बनानी पड़ सकती हैं। कुछ आप दरबारी बढ़ा लें, बाकी कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स देकर बस आप चिंता ना करें, सब एडजस्ट हो जाएगा हुजूर। पर ये जो अवान में सब बातें कर रही है उसका क्या होगा? बच्चा बच्चा इसी की बात कर रहा है। हमारा रिया को हमें हमें रिया को क्या मुंह दिखाएंगे? बहुत बहुत ही परेशान चेहरा दिखाएंगे हुजूर। खुदा खुद जा जा कर ऐलान करें आप कि खुदा खुद इस स्कैंडल में परेशान है। फिर सच्चाई पता करने के लिए करीब 50 दरबारियों का एक जांच आएगा आयोगा बैठा। सो सॉरी। 50 दरबारी? हाँ हुजूर, जितने औरंगजेब की तरफदारी करने वाले हैं मनसबर हैं, उन दरबारी उन्हें दरबारी बना दिया जाए। फिर इस जांच आयोग को खुलकर जांच करने दिया जाए। जब तक ये जांच आयोग अपनी रिपोर्ट लिखेगा तब तक तो 10 ताजमहल बन जाएंगे हुजूर। अरे मुझे तो एक ताजमहल भी नहीं बनता नजर आ रहा है। अब उसमें क्या देरी है? अब देरी कहाँ हुजूर, सारा काम तो पूरा हो चुका है। संगमरमर की सप्लाई शुरू हो चुकी है, रिवाइज्ड एस्टिमेट पास हो चुका है। बस ये स्कैंडल जरा ठंडा हो जाए तो मैं टेंडर नोटिस जारी कर दूंगी। देर कहाँ अब हुजूर। जल्दी करिए गुप्ता जी,
संभालिए सब किसी तरह गुप्ता जी। भरोसा रखें हुजूर, ताजमहल को लेकर आपसे ज्यादा मैं परेशान हूँ। वो तो जाहिर है। अच्छा हुजूर, इजाजत चाहती हूँ, इस पचड़े में जरा ढील करूँ। ठीक है, आप चलिए, इजाजत है। और scene change last I think only 2-3 minutes left. आप बड़ी खुश नजर आ रही है मैडम। हाँ सुधीर, बात ही खुशी की है। तो लगता है आपका 5 स्टार होटल तैयार हो गया है। अरे वो तो कब का तैयार हो गया। वो तो अब एक आध फार्म हाउस बनवा रही हूँ। फार्म हाउस? हाँ भाई, रिटायर होकर गांव में झोपड़ी बनाकर पूजा पाठ करूंगी। आखिर सर छिपाने के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए। सो तो है मैडम। मैं भी 50 एकड़ की जमीन में 1-2 मंजिलों की झोपड़ी बनवा रहा हूँ। अच्छा कर रहे हो। ईमानदार आदमी को रिटायर होने के पहले अपने रोटी और सोने का इंतजाम कर ही लेना चाहिए। पर मैडम, आजकल ईमानदार आदमी को कोई जीने भी नहीं देता। सच कहते हो, कोई ईमानदारी से जीने नहीं देता। हाँ मैडम, आपने खुशी का राज नहीं बताया मैडम। भूल गए, आज हमारी कंपनी की सिल्वर जुबली है। सिल्वर जुबली? मैं तो भूल ही गया था। यानी 25 साल हो गए अपनी कॉर्पोरेशन को बने। वक्त कैसे गुजर जाता है मैडम, पता ही नहीं चलता। सच। और आज वो दिन आ गया जब हम ताजमहल का टेंडर नोटिस जारी करने वाले हैं। टेंडर नोटिस जारी होने जा रहा है? सच में मैडम? रियली? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आई आइए आइए भैया जी, खुशी मनाइए, ताजमहल का टेंडर नोटिस निकलने वाला है। सच? हाँ भैया जी। और ये सब मैडम के पिछले 25 सालों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। सच में इतनी जल्दी कोई भी सरकारी काम कभी नहीं हुआ होगा। मुझे तो अपने परदादा के जमाने के कॉन्ट्रैक्ट अब मिल रहे हैं। आपको तो कोई बड़ा ओहदा मिलना चाहिए मैडम जी। अरे क्या ओहदा भैया जी, बादशाह तो समझते हैं, देर कर दी है। डील दी हुई है मैंने। अरे आप क्यों अपना मन छोटा करती हैं? बादशाह तो बादशाह हैं। नहीं समझते कि सरकारी काम कैसे होता है? हाँ मैडम, उन्हें क्या पता। आजकल 25 सालों में कोई राशन कार्ड ही बनवा ले तो बड़ी बात हुई होगी। ये तो मैडम बस आपकी हिम्मत, ईमानदारी और लगन का नतीजा है जो हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। नहीं सुधीर नहीं, ये मैंने क्या किया, ये सब तो तुम जैसे लोगों की वजह से, जिन्होंने दिन रात जुटकर काम पूरा किया है। आप सच में इंसान ही नहीं फरिश्ता हैं मैडम। आइए भैया जी, आप भी साथ चलिए। मैं आज दरबार जा रही हूँ बादशाह सलामत को ये टेंडर नोटिस दिखाने, तो देखकर खुश हो जाएंगे। हाँ मैडम, और तबीयत भी ठीक हो जाएगी। काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। बादशाह से भी मुलाकात हो जाएगी। जहां पनाह की शोहरत में 4 चांद लगे हैं। देखिए हुजूर, देखिए, आपका ख्वाब पूरा हुआ। देखिए हुजूर, ताजमहल का टेंडर नोटिस आज जारी हो गया। गौर फरमाइए हुजूर, गौर फरमाइए, ताजमहल का टेंडर नोटिस। देखिए ना हुजूर, ताजमहल का टेंडर नोटिस। हुजूर, 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 अरे हे भगवान, ये क्या हो गया। ये तो लगता है। हम हाँ मैडम, ये तो चल बसे। आय राम, ये तो गजब हो गया। अब क्या करें मैडम? अब कर भी क्या सकते हैं। चलो चलो, सबको इकट्ठा करते हैं। अब टेंडर का क्या होगा? और इस फाइल का क्या करें मैडम? कुछ नहीं। नहीं सॉरी, इस फाइल का क्या करें। हाँ हाँ, रखे रहो, कभी फिर काम आएगी। अब क्या काम आएगी मैडम? सुधीर, मैं तुमको एक बात बताती हूँ, सुन लो। वक्त गया, बात गई, पर हम नहीं जाएंगे। फिर कोई ताज का ख्वाब देखेगा और फिर हमें बुलाया बुलाया जाएगा। तब ये फाइल ही तो काम आएगी, समझ गए। अब यहाँ से चलो, चलते हैं।
वाह, थैंक यू सो मच। सांस या खुल गई। लोनी, आप कल नहीं, परसों फ्राइडे जब आपको उचित लगे, आप 60 पेज के बाद हम लोग फिर से एक बार मिल लेंगे, ठीक है? हाँ, आपके साथ मेरे को 1-on-1 उसमें करना है। ठीक I है। have I have don't have the grip to the dialogues नहीं, after that. no worries. That संगमरमर वाला हिस्से से ना, वहां से